सभी भक्तों का बहुत हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम में। मैं एक भक्त से चर्चा कर रहा था कि भाई हरि नाम में भगवान ने अपना तेज दिया है तो भागवत में नहीं दिया है। भागवत में भी भगवान ने अपना तेज दिया है तो उसका प्रभाव क्या है, इसका ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य ये है कि सुनने की इच्छा मात्र से सर्व ऐश्वर्यशाली भगवान को खींच करके हृदय में बांध देती है, यानी भगवत प्रेम जागृत होने लगता है। श्रीमद् भागवतम से मन कर रहा है फिर से एक बार 1.1.2 पढ़ाया जाए। बहुत सुंदर था वो। भागवत के ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे हो रहा है? भगवान ने स्वयं दिया है, भगवान ने स्वयं व्यवस्था करी। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपने स्मरण किया था, आपको बात याद होगी, अर्जुन वहां पे द्वारका गए थे। किस लिए गए थे? भगवान अपने बंधुओं को मिलने के लिए और भगवान का अगला क्या कार्यक्रम है वो जानने के लिए। लेकिन 7 महीने बीत गए, वो आप आगे के श्लोकों में स्पष्ट लिखा हुआ है, 7 महीने बीत गए, वह नहीं आए और उनको युधिष्ठिर महाराज ही भेजे थे। तो आप स्वाभाविक रूप से समझ रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज को चिंता हो रही है। उसी के बारे में यहाँ पे वर्णन आज हो रहा है और उसका वो जो चिंतित हो रहे हैं वे है भीमसेन से बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। यहाँ पे लिखा है युधिष्ठिर उवाचा। तो प्रश्न होगा किससे उवाचा, किससे बात कर रहे? तो भीमसेन से बात कर रहे, समझना होगा। प्लीज मेरे पीछे बोलिए। प्रथम स्कंद 14वां अध्याय 6ठा श्लोक। ये श्लोक पहले नहीं है। सूत उवाचा था, सूत उवाचा था। सूत गोस्वामी जी ने कहा कि अर्जुन जब चले गए और वापस नहीं आए, तो लग रहा है कि कुछ कठिनाई हो रही है याद करने में, विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अभी अभी बता रहा है, मैं समझ रहा हूँ। मैं हम भी कलयुग के हैं और सभी लोग की अच्छी क्या है, राम मिलाई जोड़ी ठीक है। सूत वाचा था, सूत वाचा था। संप्रतः द्वारकायाम जिष्णुर बंधु दिदृक्षया। ठीक है, अब बस चेंज कर दिया है। अब यहाँ युधिष्ठिर वाचा लिखा है। हाँ, इसीलिए तो गलती है ना? गलत है ना? आपसे पूछ के लिखना चाहिए भागवत हमारी गलती नहीं है, हम भूल जा रहे हैं। एक मिनट रुकेगा, ये बहुत कॉपी पेस्ट किया। चलो, बहुत मस्ती नहीं करना। लेट्स कम टू द श्लोक। हम बात ही कर रहे थे, यहाँ पे सुनिए। तो चिंतित थे युधिष्ठिर महाराज। बुरे अपशकुन देख रहे थे ना, सब भूल गए आप लोग। तो वो अपशकुन देख करके ये बड़ा दिक्कत हो रही है। इसमें कह रहा है कि लो सिस्टम रिसोर्सेस। वन सेकेंड, क्या होगा तब थोड़ा। हरे कृष्णा। आपको आवाज सब कुछ जूम पे ठीक आ रही है? ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिर उवाच संप्रेषितो द्वारकायां सम्प्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धु दिदृक्षया जिष्णुर्बन्धुदिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। कृष्णस्य च विचेष्टितम्। देखिए, पहला था सूत गोस्वामी जी बोल रहे थे कि जब अर्जुन गए बंधुओं को देखने के लिए और कृष्ण की चेष्टा को जानने के लिए। अब यह युधिष्ठिर कह रहे हैं कि मैंने भेजा था अर्जुन को बंधुओं को देखने के लिए और कृष्ण की चेष्टा को, भगवान कृष्ण की चेष्टा को जानने के लिए, लेकिन वो आप वापस नहीं आया है। समझ में आ गया होगा क्या कठिनाई हो रही है? लिंक नहीं कर पा रहे हैं। सूत गोस्वामी जी घटना का वर्णन कर रहे हैं, अब युधिष्ठिर महाराज क्या बोल रहे हैं वो बात बोल रहे हैं। क्या सीन नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ, तो आगे पढ़ते हैं। एक दो बार तो बोलना है। युधिष्ठिर उवाच उवाच संप्रेषितो द्वारकाया सम्प्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धु दिदृक्षया जिष्णुर्बन्धुदिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। कृष्णस्य च विचेष्टितम्। एक बात तो अच्छी है कि अगर श्लोक सिमिलर है तो कम से कम याद रखने में, समझने में कठिनाई तो नहीं होगी। आगे पढ़ते हैं।
जिष्णु का अर्थ बता दीजिए। अर्जुन, इतना तो याद हो गया कम से कम। ठीक है। अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीम से कहा। कब कहा? वो जब बुरे शकुन देखे उसके बाद देख करके कहा। मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था कि वह अपने मित्रों से भेंट कर आए और भगवान श्री कृष्ण से उनका कार्यक्रम जानता है। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन में आगे फर्स्ट पर्सन बोलेंगे, वहां थर्ड पर्सन चल रहा था। ठीक है। तो अनुवाद देखिए। युधिष्ठिर वाचा मतलब महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। बहुत सुंदर प्रपद अनुवाद क्लियर कर रहे हैं किससे बात हो रही है। जिष्णु, मैंने अर्जुन को बंधु दिदृक्षया अपने मित्रों से भेंट करने के लिए, मित्र मतलब प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सारे जो संबंधित थे उनसे, पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य च, और भगवान श्री कृष्ण से। इसकी व्याख्या तो हम कल भी कर चुके थे, व्याख्या नहीं कर रहे। विचेष्टितम की व्याख्या भी हो चुकी थी। उनका कार्यक्रम, उनकी अगली चेष्टा क्या, विशेष चेष्टा क्या होगी, अब क्या करना चाहते हैं, ज्ञातुम जानने के लिए। द्वारकायाम संप्रेषितः, द्वारका भेजा था। इजी। संस्कृत देख लीजिए एक बार फिर से। युधिष्ठिर उवाच संप्रेषितः द्वारकायाम, मैंने द्वारका भेजा था। किसको भेजा था? जिष्णु, अर्जुन को भेजा था। किस लिए भेजा था? बंधु दिदृक्षया, बंधुओं को देखने के लिए भेजा था। देखने का मतलब मिलने के लिए भेजा था। और भी कुछ काम था। कह रहे हैं ज्ञातुम च पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य, पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने के लिए। क्या जानना था? विचेष्टितम, उनकी चेष्टा, उनका कार्यक्रम क्या था। और एक बात ये भी है कि उनसे भी मिलने के लिए, ये नहीं कि खाली पूछने गए उनसे मिलेंगे नहीं। आप बता दीजिए बच्ची, आप तो हृदय में बैठे हैं भगवान, बता दीजिए। नहीं, भगवान कृष्ण से भी मिलना मुख्य प्रयोजन था और उनकी चेष्टा भी जानना चाह रहे थे। थोड़ा विनोद करते रहने से थोड़ा लोग जगे रहते हैं, तो इसमें टीका नहीं है, हम आगे पढ़ते हैं। लेकिन क्या हो गया जरा देखिए। गतः सप्ताधुना मासा, गताः सप्ताधुना मासा, भीमसेन तवानुजः, भीमसेन तवानुजः, नायाति कस्य वा हेतो, नायाति कस्य वा हेतो, नार्हं वेदम, नार्हं नायाति कस्य वा हेतो, नायाति कस्य वा हेतोर्, नाहं वेदेदमञ्जसा, नाहं वेदिदमञ्जसा, नाहं वेदेदमञ्जसा। नाहं वेदिदमञ्जसा। ई नहीं सुनाई पड़ना चाहिए। अब उसको तोड़ के बोल रहे हैं, लेकिन संधि करके बोलेगी ना। ना लिखा कैसे, वैसे बोलिए। ना हम वेदमंजसा। नाहं वेदेदमञ्जसा। मुझे भी यार, मुझे समझ में आ रहा था कि ना हम वेद इदमंजसा, लेकिन वो सुनने में ठीक नहीं लग रहा है। फिर से एक बार बोलिए। गतः सप्ताधुना मासा, गताः सप्ताधुना मासा, भीमसेन तवानुजः, भीमसेन तवानुजः, नायाति कस्य वा हेतो, नायाति कस्य वा हेतोर्, नाहं वेदमंजसा। नाहं वेदिदमञ्जसा। कठिन होता है थोड़ा बोलने में। अनुवाद। जब से वह गया है, अर्थात अर्जुन, तब से 7 मास बीत चुके हैं, फिर भी वह लौटा नहीं। मुझे ठीक से पता नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। अन्वय। भीमसेन, अर्थात भीमसेन को संबोधित कर रहे हैं, जैसे राम, इस तरह से संबोधन कर रहे हैं। तब अनुजह, ये तो बड़ा स्पष्ट है। तब मतलब आपका अनुजह मतलब आपसे जो बाद में पैदा हुए हैं, तुम्हारा छोटा भाई। अधुना, इस समय। सप्तमासा गताः, इस समय तक 7 महीने बीतने के बाद भी। इस समय तक मतलब जब से मैंने भेजा है तब से लेकर अब तक 7 महीने बीत चुके हैं। ठीक है। कस्य, किस लिए, वा मतलब अथवा, हेतु, किस कारण से, किस लिए या किस कारण से, ना आयाति, एकदम हिंदी जैसा नहीं आया है। अंजसा, अंजसा का प्राय अर्थ होता है आसानी से। यहाँ पे अनुवाद किया गया वास्तव में। वास्तव में अहम इदम न वेदा, मैं ये नहीं जानता हूं। बहुत इजी श्लोक है। फिर भी संस्कृत देखेंगे तो मान लो भीमसेन पूछे कि जब गया है तो कठिनाई क्या है। कह रहे हैं गतः सप्ताधुना मासा। क्या अर्थ है इस लाइन का बताइए। गए हुए 7 महीने हो गए हैं आज तक।
किसको? भीमसेन तवानुज, हे भीमसेन आपके छोटे भाई को हुए। तो क्या दिक्कत हो रही है? ना ना आयाति, फिर भी वह आया नहीं है। और इससे आपको क्या चिंता हो रही है? तो कह रहे हैं कस्य वा हेतु, कस्य, कस्य मतलब किस लिए, अथवा किस कारण से, ऐसा अर्थ कर रहे हैं। आप लोग उसमें कुछ अंतर लग रहा है, मैं अब तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि प्रभुपाद जो अनुवाद कर रहे हैं किस लिए और किस कारण से, इसमें कुछ अंतर है क्या? मुझे लग रहा है कि केवल, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक ही बात है, किस लिए और किस कारण से। देखिए इतना ध्यान से कुछ हम लोग प्राय सोचते नहीं, लेकिन हम सोच रहे थे कि भाई किस लिए और किस कारण से, कोई अंतर तो नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है एक ही बात को। अगर कहें कि भाई किस लिए नहीं आए और कहें किस कारण से नहीं आए, तो मुझे दोनों में कोई भाव में अंतर नहीं लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जस्ट एंजाइटी के कारण से बोल रहे हैं, कस्य वा हेतु, किसके लिए नहीं आए। मुझे अब बस ऐसा लग रहा है, इसे कई बार हम रिपीट करते ना, हमने देखा भागवत में कृष्ण कृष्ण महाबाहो, तो इसमें एंजाइटी में है तो ऐसे ही बोलते हैं कस्य, किसके लिए नहीं आए, कस्य मतलब किसका, और हेतु मतलब किस कारण। पता नहीं, अब ये भी हम दोनों को जोड़ भी सकते हैं, किस कारण के लिए नहीं आए, वो भी हो सकता है, तो शायद ऐसे ही अर्थ होगा। वाह मतलब और होता है, लेकिन यहाँ पे वाह शब्द वितर्क के लिए है, वो भी क्लियर किया जाएगा। जो भी है, ना अहम वेदा, जब लिख दिया है कि मैं नहीं समझा, मैं नहीं समझ रहा हूँ, तो जब युधिष्ठिर महाराज नहीं समझ रहे तो हम भी नहीं समझ रहे हैं, तो इसलिए छोड़ दे रहे हैं। जब युधिष्ठिर महाराज को समझ में नहीं आ रहा तो हमें कैसे समझ में आ जाए। तो हम तो ये मान रहे हैं कि ना अहम वेदा, मैं ये नहीं मान रहा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इदम, अहम इदम ना वेदा, ऐसे कहिए, अहम इदम अंजसा ना वेदा, मैं इसको वास्तविक रूप से समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या कारण है। ठीक है। कोई और हमारे यहाँ पे पंडित बैठे हो तो बताए, ये सब लोग यही बोल रहे हैं, नो डिफरेंस। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। श्रीधरी, 7वें श्लोक का वा शब्द वितर्क के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वा शब्द यहाँ पे अथवा के अर्थ में नहीं ले रहे हैं एक्चुअली। वितर्क का अर्थ होता है जब व्यक्ति मन में विचार करता है, इसका ये भी कारण हो सकता है, इसका क्या कारण हो सकता है, ये आप वितर्क पहली बार नहीं सुन रहे हैं। जब व्यासदेव जी ने सारे शास्त्र लिख दिए, धर्म व्यतिक्रम, धर्म का व्यतिक्रम देखा, काले न रहसा, काल काल की गति को देखा, काल की गति के कारण धर्म नष्ट हो रही देखा, तो उन्होंने वेद को 4 भाग में विभाजित कर दिया था, फिर पुराण भी लिखे, बहुत कुछ लिखा, और वेदांत सूत्र भी लिख दिया। फिर भी वे असंतुष्ट थे, याद आ रहा है आप लोगों को? तब वह वितर्क कर रहे थे कि क्या बात है, मैं लोगों का हित करना चाहता था, महाभारत भी लिख दिया, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसीलिए उन्होंने महाभारत लिखा था कि हम सब भूल जाते। याद है कि नहीं सब? कौन से स्कंद में पढ़ा था ये देखो कितने कितने को संशय हो रहा है फर्स्ट। और कोई स्कंद पढ़ाया भी है जो घबराई। और कौन सा स्कंद पढ़ा रहा हूँ? प्रथम स्कंद। अगर ये पूछूं कौन से स्कंद में पढ़ा है तो प्रथम स्कंद तो पढ़ा रहे, कभी कभी 7वां पढ़ा देते, तो शुरुआत कोई डोंट वरी हो जाती। आप सब जानते हो, सब क्लास अटेंड कर चुके हैं, है कि नहीं? तो उसे वितर्क कहते हैं। मतलब क्या कारण है, क्या कारण है कि आप लोग दिन में वितर्क नहीं करते? बहुत बार वितर्क करते हैं, मान लो कफ हो जाए, कुछ परेशानी हो जाए, तो ये वितर्क के अर्थ में है। ये बोल रहे हैं ना कि मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं, मतलब सोचने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। और अब जब इस वितर्क में बुरे अपशकुन देख रहे हैं, तो सीधी बात वहां जा रही है कि कृष्ण चले गए। ये ध्यान दीजिएगा, तो वितर्क में ऐसा नहीं कि आपको कोई ऑप्शन को उत्तर समझ में नहीं आता है, वो खुद सोच रहे थे। आपको याद है कि क्या मैंने भगवान को प्रसन्न, मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूँ व्यासदेव जी की, क्या मैंने ऐसा शास्त्र नहीं लिखा है जिसमें केवल भगवान का यश हो, जिससे भगवान पर संतुष्ट होते हैं और भक्त संतुष्ट होते हैं, और भक्तों की प्रीति साधित नहीं हुई तो भगवान भी संतुष्ट नहीं हुए, क्या इसके लिए मैं संतुष्ट हूं? तो कंक्लूजन पे तो आ रहे थे, इतने में नारद जी आ जाते हैं। कुछ याद है? और इस बात को सत्यापित कर देते हैं। तो मैं खाली वितर्क की बात कर रहा था, तर्क नहीं, वितर्क।
अब ऐसे देख रहे हैं आप, मुझे डर लग रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, वितर्क नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास लेना चालू कर दिया है भाई। वितर्क नहीं समझ पा रहे हैं, दिस इज वेरी इजी, इट नॉट ये चाहिए, ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए वैसे। जैसे कल ही तनिष प्रभु आयर नाड़ी देखे कहते हैं, करने लग रहे हैं वितर्क आप, नहीं अभी आपको ये दवा नहीं देनी चाहिए, शायद ठीक नहीं है, इज इट नॉट? सी, अब समझ में आ गया वितर्क? अब बाकी सबको इंडिविजुअली समझाना पड़ेगा। एमबीबीएस करूं कि बीएससी कर लूं, ये विचार करता है ना इस प्रकार से लोग, या ब्रह्मचारियों के मन में आ जाता है शादी करें कि नहीं करें। हर ये करना उचित रहेगा कि ये करना उचित रहेगा, ये इसी को वितर्क कहते हैं। दिन भर तो करते रहे तो क्या समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग? अब नहीं समझ पा रहे तो क्या करें? युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन क्यों नहीं आ रहा, इस बात का मुझे पता नहीं चलता है। ये क्या आप लोग संग कभी नहीं हुआ है? कोई दूर गया हुआ है और आप इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल रही तो आप वितर्क नहीं करने लगते, कहाँ गया कहाँ गया। हमारे वो ब्रह्मचारी चले गए तो हम वितर्क कर रहे हैं ना, कहाँ गए, जंगल में साधना कर रहे हैं कि अब वो धृतराष्ट्र की तरह फूक गए, अब क्या उनको कौन जान रहा है? नहीं जान रहे आप, समुद्र कहाँ गया पता नहीं, कहाँ चला गया। आप लोग नहीं सोचते हो कि हम लोग कभी कभी वितर्क करते हैं कि ना अंजस ना वेदम इदम अंजस, मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ चले गए वो। तो ये सब होता है, समझ गए ना? थोड़ा सा देखिए, इन शब्दों को समझेंगे तो समझ में आएगा युधिष्ठिर महाराज की मानसिक दशा क्या है। अब देखिए क्या वितर्क चल रहा है। अपी शब्द यहाँ पे क्या के लिए? अब तो समझ गए होंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि सब चीजें समझ में आ रही हैं। आप लोग खुश हैं? कभी जिंदगी में हम सोचने वाले नहीं थे कि अपी का अर्थ क्या होता है, जबकि प्रभुपाद जी उसको अनुवाद में लिखे हैं, शब्दार्थ में लिखे हैं। अब तो बारंबार एक बार समझ गए होंगे, समझ में आ रहा हो कि अपी यहाँ पे क्या के अर्थ में, क्या मतलब है वितर्क। तो अब जरा से समझिए। अपि देवर्षिणादिष्टः अपि देवर्षिणादिष्टः सकालोऽयम् उपस्थितः सकालोऽयमुपस्थितः यदात्मनोऽङ्गमाक्रीडम् यदात्मनोऽङ्गमाक्रीडम् भगवान् उत्सिशिक्षति भगवान् उत्सिसृक्षति यदात्मनोऽङ्गमाक्रीडम् यदात्मनोऽङ्गमाक्रीडम् भगवान् उत्सिसृक्षति भगवान् उत्सिसृक्षति अपि देवर्षिणादिष्टः अपि देवर्षिणादिष्टः सकालोऽयम् उपस्थितः सकालोऽयमुपस्थितः यदात्मनो अङ्गमाक्रीडम् यदात्मनोऽङ्गमाक्रीडम् भगवान् उत्सिसृक्षति भगवान् उत्सिसृक्षति अपि देवर्षिणादिष्टः सकालोऽयम् उपस्थितः अपि देवर्षिणादिष्टः सकालोऽयमुपस्थितः यदात्मनो अङ्गमाक्रीडम् भगवान् उत्सिसृक्षति। यदात्मनोऽङ्गमाक्रीडम् भगवान् उत्सिसृक्षति। ये श्लोक थोड़ा समझने में थोड़ी मेहनत लगेगी। इट इज नॉट दैट सिंपल एज यू थिंक। लेट्स सी। ऐसा लगता जरूर है, जब पढ़ लेते ऊपर ऊपर से लगता बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन इट्स नॉट दैट इजी। क्या वे अपने मर्त्य लोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं, जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया था? क्या वह समय आ भी चुका है? तो अब यहाँ पे जब बार बार क्या क्या बोल रहे हैं तो ये वितर्क है कि नहीं? घटना क्या है? अर्जुन वापस नहीं आए हैं, 7 महीने हो गए, अब इसके ऊपर वितर्क कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यद्यपि भीमसेन से बात कर रहे हैं, स्पष्ट है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा लग रहा है वो अपनी ही बात बोल रहे हैं। मेरी बात आपको समझ पा रहे हैं? हुआ कभी ऐसा कि व्यक्ति आपसे बोल रहा है, स्पष्ट आपसे बोल रहा है, लेकिन कुछ खोया हुआ सा है वो। क्या आप युधिष्ठिर महाराज की इस बात को समझ पा रहे हैं? वितर्क मतलब ही बहुत ध्यान विचार चल रहा है कि क्या कारण है, क्या कारण है। वो आपकी तरफ नहीं देख रहा है, वो उस विचार, बात भले आपसे कर रहा है, लेकिन उसके विचार, उसका मन उन विचारों में मग्न है। कब आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे इस बात? ये हो सकता है कि मैं कुछ बोल रहा हूं, कहीं विचार और तो ये वही हो रहा था तो अलग बात है। थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम उस सीन में जाने का प्रयास कीजिए। युधिष्ठिर महाराज बात कर रहे हैं, लेकिन चिंता उमड़ रही ना हृदय में। भीमसेन अगर अभी कह दें कि वहां वो मैनेजमेंट का मामला है तो युधिष्ठिर महाराज का नहीं जाएगा मन।
कि ये नहीं समझ पा रहे हैं, चिंतित है अत्यधिक, अर्जुन के लिए भी और भगवान कृष्ण के लिए। क्यों नहीं अर्जुन आए? अभी तक आप केवल कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, कृष्ण के बारे में चिंतित है, अर्जुन के बारे में चिंतित नहीं कि अर्जुन नहीं आए। 7 महीने होगा, नहीं आए चलो कोई बात नहीं, लेकिन कोई न्यूज़ भी नहीं दिया, तो अपने भाई के लिए चिंता नहीं होगी। ठीक है? तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि ये वितर्क है, इसको पहचानने का प्रयास आप लोग करें। अन्वय देखिए, अपि अर्थात भी नहीं, अपि अर्थात यहाँ पे क्या? अब सब भक्त तो समझ गए होंगे, कई बार इस श्लोक आए हैं जिसमें अपि का उपयोग क्या के रूप में हो रहा है। क्या देवर्षिणा आदिष्ट, देवर्षि नारद द्वारा आदेशित, इसका अर्थ क्या है? देखिए, अभी पिछले श्लोक में आपने सुना था, पिछले अध्याय में सुना था ना, जब देवर्षि नारद आए थे कि आप उस समय की भगवान देवताओं का देवकृत्यम निष्पादितम देवकृत्यम, देवताओं का जो कृत्य था वह कर चुके हैं। कालम यत ऐसा कुछ कालम च प्रतीक्षते या यत प्रतीक्षता, और कुछ काल की प्रतीक्षा करना है। किस काल की? यदुकुल के नाश की। उसके बाद भगवान वापस चले जाएंगे। क्लियर? तो ये आदिष्ट, ये निर्देश, ये बात नारद जी ने बोली थी कि नहीं? अभी आप सुन ही चुके हैं। तो अब वो सुने हैं, थोड़ी देर पहले सुने हैं, कुछ समय पहले सुने होंगे, तो वो सोच रहे हैं कि क्या वो काल आ गया है, जबकि वो काल बीत चुका है। वो काल बीत चुका है, भगवान का तिरोभाव हो चुका है, लेकिन वो सोच रहे हैं क्या वो काल आ गया है। और इसका कारण वो आगे के श्लोकों में आप देखने वाले हैं, क्यों उनको अपशकुन जो दिखाई पड़ रहे हैं, इसके कारण से वे वितर्क कर रहे हैं। आपने कल भी सुना था ना कि काल की गति के व्यतिक्रम को देखा, ऋतुओं के विपरीत परिवर्तन को देखा, तो ये सब देख करके, कार्य को देख करके कारण का अनुमान लगा रहे कि भगवान अगर होते तो इन सब अपशकुनों का होना संभव नहीं है। ये आप बात समझ पा रहे हैं कि ये वितर्क क्यों उत्पन्न हो रहा है? देवर्षिणा आदिष्ट, देवर्षि नारद द्वारा आदेशित अयम, यह जो दिख रहा है, इस काल में जो आपको अपशकुन दिख रहे हैं, ये सह वह कालः यानी समय उपस्थित यानी आ चुका है। क्या देवर्षि नारद द्वारा आदेशित यह वह समय आ चुका है? यह और वह का कंटेक्स्ट समझ रहे हैं? वह मतलब जो उनने बोला था कि भगवान अब तिरोभाव होने, तिरोहित अपने अपने लीला में को संवरण करने वाले हैं, वह काल क्या यह आ गया है? बहुत कठिन हो रहा है। सह और वह समझ पा रहे हैं? अगर ऐसा समझिए, कभी कभी कोई व्यक्ति होता है जिसको आपने कभी देखा नहीं है, उसका वर्णन सुना है और वो आ गया, तो जिसने वर्णन किया तो उससे आप क्या बोलेंगे? अरे ये वही हैं, अरे ये वही हैं जिनके बारे में बात कर रहे थे। आप समझ में आ गया? कुछ कठिनाई? तो हम ये तो प्रयोग अब देखे होंगे, वाक्य प्रयोग इस तरह के। अरे आप वही हैं, अब सामने बैठा है ना, अच्छा वही हैं जिनके बारे में बात कर रहे थे। मुँह से वो लोग बोलते ना, कई बार से कृष्ण वाले बोल के, अरे आप वही हैं भक्ति ट्री वाले। आप समझ में आएगा, वही जिसको देखा मृदंग बजत ट्यूटोरियल देते हुए। तो कई बार आप देख चुके, हो ही चुका है। अरे आप वही हैं, तो उसी तरह से कह रहे हैं, सह वह अयम सह, सॉरी क्षमा कीजिए, अयम सह, अयम मतलब यह है, ये जो काल दिख रहा है जिसमें बहुत सारे अपशकुन दिख रहे हैं, ये वही काल है जिसको देवर्षि नारद जी ने आदिष्ट किया था कि ये होने वाला है, भगवान अपनी लीला का संवरण करने वाले हैं। ओके? उपस्थित मतलब उपस्थित, एकदम निकट में स्थित। अब दिख ही रहा है तो अपशकुन दिख रहे हैं, मतलब तो ये काल सर पे ही आ गया। ये भी समझ गए? अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो याद है एग्जाम वाले दिन, अरे जिस एग्जाम के बारे में टीचर बोल रहे, ये तो अयम, ये काल तो सामने उपस्थित हो गया। अब तो हमने पढ़ाई नहीं करी, इत्यादि इत्यादि जैसे हम लोग करते हैं। या जब हमारी मृत्यु होगी तो आप कहेंगे, अरे अयम, जो साधुना आदिष्ट, साधुओं के द्वारा आदिष्ट था कि मृत्यु आएगी, मृत्यु आएगी, वह काल अयम तो आ गया।
और उपस्थित हो गया। तो आप समझ गए इस बात को। क्या देवर्षि नारद जी के द्वारा वह जो काल बताया गया था भगवान की लीला, भगवान की लीला स्मरण कर लेंगे, क्या वही आ गया हमारे पास सामने? ये पहला उनका वितर्क था। तो क्या है ये? यदा, उसको व्याख्या कर रहे हैं। कौन से काल? यदा मतलब जब, भगवान मतलब भगवान, आत्मनः आक्रीडम अपने आप अपने मर्त्यलोक की लीलाओं के अंगम साधनभूत विग्रह को उत्सिष्यति छोड़ने जा रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या वह काल आ गया है जब भगवान स्वयं ही, काल के प्रभाव से नहीं, अपनी इच्छा से कि अब हमें यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है, अब हम लीला स्मरण करने वाले हैं, तो अब स्वयं अपनी इच्छा से क्या शरीर, जो उनका शरीर जिन मर्त्यलोक की, मैं जानबूझ के थोड़ा अजीब सी बात बोलूंगा, जिसके द्वारा वह मर्त्यलोक की लीलाओं का संपादन कर रहे थे, उसको छोड़ने जा रहे हैं। अब ये बहुत ही गंभीर बात है। देखिए, हम अभी तक सुनते आए कि भगवान के शरीर, भगवान के विग्रह और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो ये ऐसे बोल रहे हैं जैसे लग रहा है कि कोई व्यक्ति शरीर छोड़ने वाला है। ये केवल, ये सत्य नहीं बोल रहे हैं, ये केवल शोक को कहने के लिए बोल रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं। मैंने बोला था ना, श्लोक बहुत सिंपल लगता है, सिंपल है नहीं, बहुत गंभीर श्लोक है। ये केवल बाह्य रूप से बोल रहे हैं। भगवान कभी इस प्रकार से नहीं करते। भगवान का शरीर, भगवान में कोई, भगवान का शरीर और शरीर और देह और देही का भेद नहीं है, लेकिन खाली बोलने की शैली है। शैली का मतलब वो शोक से अभिभूत होकर इस प्रकार से बोल रहे हैं कि जैसे मेरा भाई है ना, छोटे भाई है, उस तरह से बोल रहे हैं। अगर कहा जाए कि उन्हें शरीर तो नहीं त्याग दिया, स्वयं कहीं शरीर तो नहीं त्याग दिया, अगर इस तरह से भाषा समझी जाए, लेकिन इसके अर्थ नहीं है, उसको क्लियर करेंगे। अंगम मतलब था, एक अर्थ यहाँ पे लिया गया है, जो अंग है, अंग का अर्थ है उनका जो विग्रह है, क्या उसको त्याग दिया? वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आज अद्वैत, ये अर्थ है नहीं इसका। एक ये अर्थ से बाह्य रूप से लग रहा है कि वो केवल शोक से अभिभूत होकर से वितर्क कर रहे हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो जानते हैं कि भगवान और भगवान, उनको सब पता है, फिलोसफी उनको पता है, भगवान और भगवान के विग्रह में कोई भेद नहीं है, लेकिन खाली वो शोक से अभिभूत होकर के, चिंता से अभिभूत होकर कैसा बोल रहा है, ये समझना होगा। अच्छा, इसमें और भी बातें रहस्य में है। एक बात यहाँ पे है, आज अद्वैताचार्य जी का आविर्भाव दिवस है, तो उनकी भी जरा बात सुनिए। आपको पता है कि चैतन्य महाप्रभु को अद्वैताचार्य जी ही बुला के लाए थे, आविर्भूत कराए थे। और जब कृष्ण भावना का प्रचार हो गया, तो उन्हें चिट्ठी लिखी है अद्वैताचार्य जी ने कि बाजार में अब चावल नहीं बिक रहा है, तो अब दुकान खोलने की कोई जरूरत नहीं। समझा है? मतलब जिस उद्देश्य से आपको बुलाया गया था, कृष्ण प्रेम का वितरण करने के लिए, वो हो गया है, अब आप वापस जा सकते हैं। तो महाप्रभु भी इसी प्रकार से कहते हैं कि अब बहुत अच्छा है, अब पूरा पूरा ठीक से याद नहीं आ रहा है, कहते हैं कि अद्वैत सर्व समर्थ हैं और उनकी इच्छा से मैं यहाँ पे आया। वो कहते हैं कि जाओ, तो मैं जा रहा हूँ वापस, ऐसे करके महाप्रभु बोलते हैं। मैं ठीक ठीक याद नहीं, तो पूरा एग्जैक्ट नहीं बोल सकता। तो खैर बात यह है कि महाप्रभु अपनी इच्छा से, भगवान कृष्ण है, वो तो अपनी इच्छा से अपने लीला को स्मरण करके चले जाते हैं। तो यही समझ में अर्थ हमको रखना पड़ेगा, भगवान अपनी इच्छा से अपने विग्रह को प्रस्तुत करते हैं और चले जाते हैं। ये सीधा सीधा अर्थ है। वास्तविक अर्थ ये है कि भगवान अपनी इच्छा से अपने विग्रह को प्रस्तुत करते हैं और फिर वह चले जाते हैं। भाई ऐसे समझिए आप, सूर्य मर गया ना, अभी सूर्य डूब गया ना, तो फिर क्यों बोलते हैं सूर्य डूब गया है? रोज आप लोग बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य उग गया है, आप ही ने बीज डाला था ना जो फलीभूत हो रहा है सूर्य के रूप में। बोलते हैं ना, ए सूर्य उग गया है, और बोलते हैं सूर्य डूब गया है। हम डूबोए, चढ़ गए थे, उसके हमारा वजन सहन नहीं कर पाया, जो डूब गए। हम लोग सामान्य भाषा पे प्रयोग करते हैं कि नहीं है, कि सूर्य डूब गया है, सूर्य अस्त हो गया है, सूर्य उदित हो गया है इत्यादि। सूर्य की स्थिति तो वहीं पे है। तो इसी, अब तो समझ में आ रहा है, सामान्य भाषा का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि क्या उन्हें शरीर छोड़ दिया इस प्रकार से, जिस शरीर से वे लीला कर रहे थे, क्या शरीर छोड़ दिया, ये बोल रहे हैं। लेकिन वो भी जानते इसका अर्थ। श्रीधरी, अपी शब्द का अर्थ क्या है? ये प्रश्न नहीं है हे भगवान
टीका में ये नहीं पूछ रहे कि हमसे पूछ रहे हैं। ये वो गलत हो गया एक्चुअली, क्वेश्चन हमारे एडिटर ने ध्यान नहीं दिया, उसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। अपी शब्द का अर्थ क्या है, वो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, वहां पे फुल स्टॉप होना चाहिए। अपी शब्द का अर्थ क्या है? एडिटर ने सब कुछ देखा, ये ध्यान नहीं दिए, चलो कोई बात नहीं। अपी शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्रश्न कर रहे हैं, वितर्क कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग के लिए कितना सुंदर है, मजा, पेट पकड़ के हंसने के लिए भी भागवत है, वो भी सीधे स्वामी की टीका। अच्छा है ना, ह्यूमर इज नॉट एलिमिनेटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। पता नहीं बाकी लोगों को हंसी आ रही कि नहीं, हमें तो बहुत हंसी आती है जब इस प्रकार की हम गलतियां देखते हैं। युधिष्ठिर भीम से पूछते हैं कि यह वही काल आ गया है क्या, ठीक है, जिस समय श्री भगवान मनुष्य नाट के साधन भूत अपने लीला विग्रह यानी शरीर को त्याग करना चाहते हैं। ये एक्सटर्नल अर्थ है। भगवान शरीर कभी नहीं त्यागते, लेकिन भगवान शरीर का त्याग का नाटक जरूर करते हैं। भगवान का शरीर और शरीर का भेद नहीं है, लेकिन भगवान नाटक जरूर करते हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्रम संदर्भ श्री जीव गोस्वामी जी की तरह लिखा गया, वो कह रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं अंगम शब्द को। क्या वह समय आ गया है जब भगवान अपना अंगम अर्थात विराट रूप त्याग देंगे? विराट रूप भगवान का भौतिक रूप है। तो थोड़ा आप समझ लें, भगवान को बाण मारा था बहेलिया ने, तो भगवान ने एक जादू सा प्रस्तुत किया जिसमें एक बाह्य शरीर छूटा हुआ सा दिखा। ये आप इसको 11वां स्कंद का 31वां अध्याय पढ़ सकते हैं, पूरा अध्याय पढ़ना पड़ेगा, उसमें आप देख सकते हो। बड़ा उसमें रोचक टीका भी लिखी गई है, मन कर रहा है एक दिन उसको भी पढ़ाया जाए, लेकिन बहुत सारी चीजें करने के साथ तो नहीं कर सकते। लेकिन उसमें लिखा है, बड़ा सुंदर, बड़ी रोचक उसमें लिखा है। मैं क्लास के बाद श्लोक भी पोस्ट कर दूंगा कि जादूगर आता है, चक्रवर्ती बात बोल रहे हैं, दिखाता है ये हुआ वो हुआ, फिर उसके वो कहता है मेरा सारा परिवार समाप्त हो गया, सब जल के समाप्त हो गया, लेकिन वह सब केवल एक छलावा मात्र है। ये बात आप ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं? क्योंकि आगे 15वें अध्याय में भी आज भक्त पूछ रहे थे ये क्या हो रहा है, भगवान शरीर त्याग रहे क्या? शरीर नहीं त्याग रहे, शरीर त्यागने का छलावा कर रहे हैं। वहां स्पष्ट लिखा है भगवान अपने सीधे साक्षात भगवान चले गए, अपने धाम को वापस चले गए, और वो कैसे चले गए देवता भी नहीं समझ पाए। लिखा है वहां पे भागवत में, देवता सब सर्वज्ञ होते, सब जानने वाले होते, कैसे चले गए अपने धाम को वह भी नहीं समझ पाए देवता लोग। जब देवता नहीं समझ रहे तो हम कैसे समझेंगे? हमें तो शास्त्र का ही प्रमाण स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत लोग ऐसा वीडियो बना देते हैं, श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई जानिए, 2 लाख व्यूज गधों के। ये नहीं लिखते कि गधों के 2 लाख व्यूज इस प्रकार से देख रहे हैं, है ना? भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती है। ये बात समझ में आ रही है? एक जादू, एक छलावा प्रस्तुत करने के लिए भगवान ने ऐसा एक नाटक किया जिसमें लोगों को लगे कि ये इन्होंने शरीर त्यागा। बहेलिया का जो मार लगा तो खाली छू के निकल गया, बस कुछ नहीं भगवान को कर पाया, ठीक है। अरे इसमें कौन सी कठिनाई है? भीष्म बाण मार रहे हैं और भगवान को खून भी निकल रहा है, और भगवान गीता में क्या बोलते हैं? आत्मा को कोई काट नहीं सकता। तो आत्मा को भाई उनसे पूछो, भाई अभी आप थोड़ी देर पहले गीता को उपदेश दे रहे थे, आत्मा को काट नहीं सकता, आत्मा से खून कैसे निकल रहा है? हाँ, नित्यानंद प्रभु का शरीर से कैसे खून निकला? तो आप समझ रहे हैं ये लीला शक्ति के द्वारा ऐसा हो रहा है। जब ऐसा खून भगवान अपनी आत्मा से खून निकाल सकते हैं, भगवान परमात्मा है ना भगवान, तो खून ये सब प्रस्तुत कर सकते हैं, तो यहाँ प्रस्तुत नहीं कर सकते कि हम शरीर त्याग रहे हैं। इसमें आगे नहीं जाऊंगा, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये नहीं बोल देना कि भगवान का शरीर त्यागा है, फिर अपराध हो जाएगा। ये केवल भगवान छलावा करते हैं। मैं फिर उदाहरण दूंगा, हमने अपनी आंखों से देखा है, बहुत अद्भुत था। ऐसी एक लड़की को टोपी पहनाई उसने, ऐसे गोल ऐसे ऊपर, और ऊपर से डाल दिया पेट्रोल, यही कृष्ण हॉल में, जादूगर था वो, और उसको आग लगा दी, और इतनी लंबी लंबी लपट जल रही है। आपने देखा होगा दीप दान करते थोड़ी देर वो जल जाता तो हीट हो जाता है दीप, है कि नहीं? अब बताइए इतनी ऊंची ऊंची लपट, कम से कम 1.5 फीट की लपट जल रही है, तो लड़की मतलब खुश होएगी और वो नृत्य करेगी उसमें ऐसे। तो ये तो आप बिल्कुल विरोध बात दिख रहा है कि नहीं? अग्नि जल रही है, कुछ भी हो जाए तो
नहीं कोई नृत्य करेगा, मुस्कुराएगा नहीं, बिल्कुल म्यूजिक के संग हरे कृष्णा नाच रही है। तो ये कोई छलावा नहीं है, बताइए, स्पष्ट देखेंगे आप जान रहे हैं, यू एंजॉय इट आल्सो, ये छलावा है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जो दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, ये अग्नि चल रही है, ये मैंने आंखों से देखा इसलिए बोल रहा हूँ। तब जो ऐसा जादूगर सामान, छोटा मोटा जादूगर ऐसा कर सकता है, तो कृष्ण ऐसा जादू नहीं कर सकते। तो जादू कर दिखा रहे थे भगवान, इसीलिए प्रपात कह रहे हैं विराट रूप। और इस बात को आप समझ लीजिए, जब भगवान आते हैं उनके सारे अवतार उनके संग आते हैं, सारे अंश कहना चाहिए। तो एक उसमें अंश विराट रूप भी है जो भगवान ने भगवत गीता में 11वें अध्याय में दिखाया है, भौतिक रूप है। तो उसी विराट रूप को त्याग दिया जिसको लोग कहते हैं कि भगवान ने अपना शरीर त्याग दिया। समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई तो आगे तात्पर्य वगैरह कुछ सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, सारा दर्शनी। युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण के तिरुभाव के विषय को लौकिक रीति से, लोक रीति से एक बंधु के लिए शोक व्यक्त करने के अनुरूप कह रहे हैं। जैसे इस जगत में लोग दुखी होते हैं ना कि हमारे पिताजी का शरीर छूट गया या माता का शरीर छूट गया, उस तरह से केवल एक शोक व्यक्त करने के लिए कह रहे हैं, शोक से अभिभूत है इसलिए ऐसा कह रहे हैं, परंतु या चिंता से, परंतु यह वास्तविक सिद्धांत को स्पर्श नहीं करता। ये शब्द चक्रवर्ती पाद बहुत अच्छा लग रहा है। स्पर्श का मतलब क्या होता है? इट डजंट इवन टच, इट डजंट इवन टच। क्या वास्तविक सिद्धांत है? भगवान में देह और देही का भेद कभी नहीं होता। तो वो अगर कह रहा है कि शरीर छोड़ दिया है तो बिल्कुल ही अलग बात है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि ये बात आपको उस प्रकार स्वीकार नहीं करनी होगी। तथापि सरस्वती देवी उनके वाक्यों को समुचित अर्थ प्रदान करते हुए उनके मुख से यहां बोल रही हैं। सारस्वत अर्थ, यस, वो क्या है? अब जरा देखिए कितना सुंदर अर्थ है, और प्रभुपाद इसको अपने तात्पर्य में रखे हैं। यहां समझेंगे, फिर प्रभुपाद जी के तात्पर्य में फिर से समझेंगे। वह अर्थात श्री कृष्ण, सह, वह श्री कृष्ण अपने आत्मनो अंगम अर्थात अंश रूप अर्थात श्री नारायण को उत अर्थात ऊपर, उत्कर्ष, उत उत्कर्ष, उत ऊपर, ऊर्ध्व, ऊपर स्थित वैकुंठ लोक में शिश्रिक्षति अर्थात प्रस्थापित करने की इच्छा रखते हैं। ये थोड़ा समझने का प्रयास, अर्थ क्या हुआ उसका? अर्थ देखिए, ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जब गोलोक से आते हैं तो जितने भी भगवान के नारायण स्वरूप है वो उनमें, उनके शरीर में, शरीर को अगर इस तरह से कहा जाए, उनके विग्रह में समावेशित होकर के यहाँ पे आते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो अब भगवान ने कहा कि अब मैं वापस चलता हूं तो अपने नारायण स्वरूप को ऊपर वैकुंठ में पुनः स्थापित कर देता हूं। तो आत्मन अंगम मतलब ये नहीं कि शरीर त्याग रहा है, आत्मन अंगम मतलब भगवान नारायण स्वरूप है, वो वापस वैकुंठ में हम स्थापित कर दे। तो ये भी अर्थ, तो ये तो बिल्कुल सिद्धांत को सही बैठा रहा है, सिद्धांत के अनुरूप है कि नहीं? यहां तो भगवान के शरीर त्यागने की कोई बात नहीं है। अब को पूछे कि नारायण का स्वरूप किस प्रकार का है जिसको स्थापित करना चाहते हैं? चलिए, अब आप छोटे हैं, क्या डांटने आपको। यह आ अर्थात ईशत, ईशत का अर्थ होता है बहुत थोड़ा। देखिए, मुझे पता है कि मैं यहाँ से जो बोल रहा हूं, मैं पूरे विश्वास के संग बोल रहा हूं कि आप लोग समझ में आ रहा होगा, लेकिन विश्वास है नहीं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है कि नहीं? दोनों बातें हैं कि नहीं साइमल्टेनियसली? कुछ कुछ भक्तों को समझ में भी आ रहा होगा, तो अब उसमें भी नींद आ रही होगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। कम से कम बेटा आधा घंटा तो सो लेते, कोई बात नहीं। आज क्लास में एक भक्त मेरे पीछे खराटा मार रहे थे, तो मैं पीछे मुड़ के देखा, हमने कहा प्रभु जी सो सकते हैं, खराटे से थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। पका गए, ये भी स्थिति होती है कि खराटा भी मारने लग जाए भागवत में। यहां तक ये स्थिति नहीं आई है, एक दो बार कभी आ सकती है, ऐसे नहीं है। अब समझने का प्रयास कीजिए। आ अर्थात ईशत, ईशत अर्थ समझते हैं? ईशत मतलब थोड़ा सा, हल्का सा, वो बोलते हैं, अर्थात कुछ कुछ। ईशत, आ मतलब कुछ कुछ या ईशत। क्रीडम अर्थात लीलाओं को व्यक्त करने वाला है। इसको समझने में हमको बहुत दिक्कत हुई। जो मेरी समझावट मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, इससे श्रेष्ठ समझावट हो तो जरूर आप हमसे संपर्क करें, नंबर आपके पास है। भगवान कृष्ण की जो सब लीलाएं हैं उसको थोड़ा थोड़ा ही भगवान नारायण प्रस्तुत करते हैं, ये अर्थ।
पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं करते। मैं इसको अर्थ समझ रहा हूं भाई। भगवान के जितने भी अन्य विष्णु स्वरूप हैं वो मुरली तो नहीं बजाते। और आप जानेंगे आगे तीसरे स्कंद में भगवान कृष्ण इतने सुंदर हैं, इनकी लीलाएं इतनी सुंदर हैं। यल्लीक मर्त्य ऐसे करके मनुष्य रूप में उनकी लीलाएं इतनी सुंदर हैं कि वह भगवान विष्णु को भी आकर्षित करती है। श्लोक अभी कई बार कोट किए हैं, श्लोक याद नहीं आ रहा है। भूषण भूषणांगम करके श्लोक, यन्मर्त लयकम लीलौपैकम च योगम माया करके श्लोक उद्धव जी बोल रहे हैं। तो नारायण भगवान को भी आकर्षित कर रहे हैं, मतलब वो लीला नारायण भगवान प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। और आप इसको आप वहां से सुनिएगा, याद कर लीजिएगा 1.3.28 से, कि भगवान स्वयं ही अपनी इच्छा से, यद्यपि अन्य विष्णु रूपों से अलग नहीं है, लेकिन उन लीलाओं को वो प्रस्तुत उस रूप में नहीं करते। तो इसलिए कह रहे हैं नारायण का स्वरूप क्या है? आक्रीडम। वह भगवान की लीलाओं को कुछ कुछ तो प्रस्तुत करता है, लेकिन पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं करता। तो उस भगवान वो अपने जो नारायण जो है इनके अंश स्वरूप है, उनको वापस वैकुंठ में स्थापित करने के लिए भगवान चले गए हैं क्या? तो इसमें तो कोई सिद्धांत में गड़बड़ नहीं है। आप इस श्लोक को फिर से समझने का प्रयास कीजिए। क्या वह समय आ गया है जिसको नारद जी ने आदेश दिया था, और जिसका आदेश दिया था मतलब आदेश का मतलब है जिसको बताया था कि ऐसा आएगा ही। तो क्या वह समय आ गया है कि जब, दो अर्थ ले रहा हूं, जब भगवान अपना शरीर छोड़ करके चले जाएंगे, ये अर्थ सिद्धांत को टच नहीं कर रहा है। क्या यह वह समय या वह समय आ गया है जब भगवान अब अपने अंशों को, नारायण आदि अंशों को वैकुंठ में स्थापित करने के लिए वापस चले जाएंगे? तो ये अर्थ बिल्कुल ठीक है। और वो नारायण के स्वरूप कैसे हैं? जो भगवान की लीला को पूरा पूरा प्रस्तुत नहीं करते। ठीक है, आप लोग रेफरेंस ले सकते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है ये है 3:2:12। 3:2 and 2 + 1 is 3 again. 3:2:12 यन्मर्तलीलौपैकं स्वयोगा माया बलम दर्शयताग्रहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। इसका अनुवाद नहीं रखना है, अनुवाद का भी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये श्लोक तो अलग से रखना है। एवरी भागवत का हर श्लोक इतने आप में मधुर है, लगता है इसकी भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह है कि भगवान के हर अंग भूषणों के भी भूषण हैं और भगवान विष्णु को भी आकर्षित करने वाले। इसीलिए तो वो लीला आप जानते ही हैं, जहां भगवान कृष्ण और अर्जुन को, भगवान कृष्ण अर्जुन को लेके जाते हैं महाविष्णु के पास, कई बार बोल चुके हैं। तो ये दूसरा अर्थ समझ पा रहे हैं? भगवान की इच्छा थी कि अब जितने मेरे नारायण अंश हैं उनको वापस वैकुंठ में हम स्थापित कर दें, अब हम गोलोक जाए, तो इसलिए वो चले गए हैं। तो ये तो सिद्धांत के अनुरूप है, कोई घटना ही नहीं। तो क्या वह समय आ गया है? ये बात अच्छा। तात्पर्य, जैसा हम कई बार बतला चुके हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कई पूर्ण अंश हैं, और इनमें से यद्यपि सभी समान रूप से शक्तिमान हैं, किंतु वे भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। अब ये अगर आप ध्यान से समझे आक्रीडम शब्द को, तो आप समझ जाएंगे प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं। भगवान के समझने का प्रयास कीजिए। भगवान के दो प्रकार के अंश हमने सुने थे, एक है स्वांश, मतलब मोटा मोटा स्वांश मतलब विष्णु तत्व, और दूसरे हैं विभिन्नांश यानी जीव तत्व। ठीक, तो स्वांश क्या होते हैं? वह भगवान से तत्वतः पूरी तरह से अभिन्न है, लेकिन वो अपनी ही इच्छा से पूरी शक्ति प्रस्तुत नहीं करते। ये बात आपको शायद याद होगी, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। भगवान एक ही समय में अपने आप को अलग अलग स्वांशों में विस्तारित कर सकते हैं जो उनसे बिल्कुल अभिन्न है, लेकिन अपनी ही इच्छा से पूर्ण शक्ति प्रकट नहीं करते। और भगवान कृष्ण जो स्वयं रूप कृष्ण है, वह पूर्ण ऐश्वर्य मात्र प्रस्तुत करते हैं। ये बात समझ पा रहे हैं ना? कोई कठिनाई नहीं। अब आप देख रहे हैं कि पुरानी बातें समझ लेने से कितना सुविधा होती है यहाँ पे। अच्छा चलिए, तो यानी कि स्वाभाविक सी बात है कि भगवान के जो अन्य स्वांश हैं वह भिन्न भिन्न कार्य कर रहे हैं। मत्स्य अवतार एक प्रकार से कर रहे हैं और कूर्म अवतार एक प्रकार से कर रहे हैं। उनकी कुछ विशिष्ट लीला है कि नहीं? छोटा सा प्रश्न का उत्तर बताइए। मत्स्य अवतार की मुरली का क्या नाम है? मुरली नहीं है। समझ में आ गया? तो मुरली नहीं बजा रहे हैं आप। समझ, कहीं मुरली नहीं बजा रहे, मुरली बजाना आता नहीं है क्या? नहीं आता, सब कुछ है, लेकिन मुरली नहीं बजाएंगे। ठीक, नरसिंह देव जी की ने
क्या डांसिंग स्टेप्स आते हैं नरसिंह देव जी को? क्या प्रश्न, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल आते हैं। अरे नरसिंह देव जी सामने क्षमा कीजिएगा, लेकिन हम कोई मजाक नहीं कर रहे। लेकिन नरसिंह देव जी अब डांसिंग तो खूब अच्छे से जानते हैं, लेकिन डांसिंग करते नहीं। वो युद्ध ही करेंगे बस। ये बात समझ में आ रही? सामर्थ्य है उनमें, लेकिन वो प्रस्तुत नहीं कर रहे उस तरह से, अपनी ही इच्छा से। मैं भूल गया नरसिंह देव साहब नहीं है। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम योर हम्बल सर्वेंट। जस्ट टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, मैं खाली बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। डर लग रहा है। सदा में अब तू भगवान मेरी रक्षा करे। भगवान भगवान विनोद स्वीकार करते तो नहीं करते भगवान। अब कहो किसकी इच्छा से नहीं करते? अपनी इच्छा से नहीं करते, अपनी इच्छा से नहीं करते। क्या वह हिरण्यकश्यप के सामने मुरली बजाते हुए नहीं आ सकते थे? बिल्कुल आ सकते थे। लेकिन उसके लिए मुरली नहीं जरूरी थी। उस टाइम उसको फाड़ने के लिए वही रूप चाहिए था। ओके, समझ गए आप लोग? कि भगवान के सारे स्वांश स्वयं रूप कृष्ण के भगवान के सामने के समान सारी लीला नहीं करते, लेकिन कुछ प्रयोजन कॉमन होते हैं। भगवत गीता में भगवान के कई तरह के कथन हैं, और इनमें से प्रत्येक कथन विभिन्न अंशों या अंशांशों के लिए है। भी देखिएगा, उदाहरणार्थ भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, जब जब भी और जहां जहां भी धर्म का पतन तथा अधर्म का प्राधान्य होने लगता है, तब तब मैं अवतरित होता हूं। जरा सब साथ में बोलिए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। तो ये जनरल प्रयोजन है अवतारों का, और इसको पूर्ण करने के लिए कुछ विशेष अवतार आते हैं। ठीक, ये क्लियर है? लेकिन भगवान श्री कृष्ण रासलीला का आस्वादन करने के लिए भी आए। ये आप लोग चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बाह्य और आंतरिक कारणों में हम सुने थे। कृष्ण सोच रहे हैं कि युग धर्म की स्थापना तो मेरे स्वांश भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रज का प्रेम मैं ही दे सकता हूं। कुछ अंतर समझ पा रहे हैं? एक सामान्य प्रयोजन अवतारों का है, लेकिन एक विशेष प्रयोजन भगवान श्री कृष्ण के आने का है। इज इट नॉट? तो ये प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भगवान के अंश और विभिन्न, जैसे मान लीजिए अगर आप कहें, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, फरसा चला रहे थे, क्या नाम है? परशुराम जी। तो परशुराम जी अब फिलॉसफी डिस्कस करने के लिए नहीं आए, वो फरसा चलाने के लिए आए। और नारद जी, वो नारद पंचरात्र प्रथम स्कंद तीसरा अध्याय पढ़े थे ना, विभिन्न अवतार विभिन्न प्रयोजनों के लिए आते हैं। अल्टीमेटली धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, लेकिन उसका वो अलग अलग तरह से करते हैं। 4 कुमारों ने क्या किया? ब्रह्मचर्य का पालन किया, उस प्रकार से धर्म की स्थापना करी। सब भूल गए? मोहिनी मूर्ति ने क्या किया? अमृत पिलाया, लेकिन वंचना कर दी, धोखा दे दिया असुरों को, और देवताओं को अमृत पिलाया। अब क्लियर हो गया है कि भगवान के विभिन्न प्रकार के अंश इत्यादि वह अलग अलग प्रयोजनों के लिए आते हैं। भक्तजनों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म के सिद्धांतों को फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि यही श्लोक भारत की पुलिस के बाहर भी लिखा रहता है गाड़ी में, परित्राणाय साधूनां, है ना, विनाशाय दुष्कृताम। लेकिन वास्तविक रूप से क्या हो रहा है? प्राय प्राय परित्राणाय असाधु नाम तो विनाशाय साधु नाम हो रहा है, सुकृता हो रहा है। नहीं आओ, उसे बात याद आ जाती है। भगवान की बात तो बोलते हैं, लेकिन भगवान का काम नहीं करते हैं। यदि मैं कर्म ना करूं तो सारे लोग कुपथगामी हो जाएं। अच्छा, ये जो बात है परित्राण साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम, इसमें कौन कौन से अवतार याद आ रहे हैं? ये अभी नाम परशुराम जी तो दिख ही रहे हैं, नरसिंह देव, भगवान श्री राम भी आए, हाँ, इन जनरल भगवान कृष्ण भी, लेकिन केवल वही तो नहीं, कब रासलीला कर रहे हैं तो वहां कौन सा खैर वहां भी है, परित्राण है, अलग सेंस में है। लेकिन जिस तरह से हम सोच रहे हैं उस तरह से एक्शन मूवी नहीं है। भगवान हमेशा एक्शन मूवी नहीं कर रहे थे, और तो युद्ध भी करे हैं भगवान, लेकिन हमेशा वैसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यदि मैं कर्म ना करूं तो सारे लोग कुपथगामी हो जाएं, तब मैं अवांछित धन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण बनूंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाश करता बनूंगा। ये श्लोक याद है क्या?
यदि अहम न वर्तेयम जातु। अच्छा, उससे ही है क्या? वो वाला भी श्लोक है, दिखाइए। श्लोक क्या है ये? उत्सेदेयु वो लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपन्याय में प्रजा। तो अब देखिए, यह भी एक कारण हो गया। क्या यहाँ पे क्या प्रयोजन हुआ आने का? कि धार्मिक संतति आए और वो लोग धर्म का पालन करें ताकि आगे जाकर के भगवान की ओर उन्मुख हो। तो यह भी एक कारण हो गया भगवान के अवतरित होने का। ओके। महापुरुष जो जो आचरण करते हैं सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो भी आदर्श प्रस्तुत करते हैं संपूर्ण विश्व इसका अनुगमन करता है। ये तो सब जानते होंगे। यदा यदा यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त एव तरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तनु वर्तते। तो आप समझ सकते हैं बहुत सारे प्रयोजन भगवान गीता में बता रहे हैं, जिसको न सिर्फ भगवान कृष्ण आते हैं करने के लिए, अन्य अवतार भी आते हैं। डू यू एग्री? ब्रह्मा जी के दिन में भगवान एक ही बार तो आते हैं, लेकिन ये सारे प्रयोजन तो पूरे पूरे ब्रह्मा जी के दिन में पूरे होने चाहिए ना। केवल भगवान कृष्ण एक बार आए तो अन्य मनवंतरों में धर्म की स्थापना नहीं करनी है, तो उसमें भी भगवान अपने अवतारों को भेज रहे हैं कि नहीं? ये बात श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये जो भिन्न भिन्न प्रयोजन बताए गए हैं भगवान ने गीता में, वो भगवान के द्वारा, भगवान जब स्वयं आते हैं तो करते ही हैं, और अन्य अवतारों के द्वारा भी करते हैं। भगवान श्री राम ने ही धर्म की स्थापना किए, परशुराम किए ना, ऐसे करके। और पृथु महाराज ने ही धर्म की स्थापना की। यस। उपरयुक्त सारे कथन भगवान के विभिन्न अंशों पर लागू होते हैं। ठीक है। यथा संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा नारायण, इन सब दिव्य अंशों में वे स्वयं ही हैं। अर्थात प्रभुपाद उसकी अंगम शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि सब इनके अंश स्वरूप हैं और भगवान अंशी हैं। अब अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि जितने बल्ब हैं उनमें सूर्य ही प्रकाश के रूप में विद्यमान है। अब समझ में आ रहा है कि अभी समझ में नहीं आ रहा है? अब प्रोसेसिंग कर लीजिएगा इस बात को। जितना भी प्रकाश जगत में आप देख रहे हैं, कहीं से भी उसका स्रोत सूर्य है। नहीं समझ में आ रहा? समझाऊंगा भी नहीं। एक बार बात ने जब बात बोली थी तो व्यक्ति बाद में प्रसादम में बोला, प्रभु जी ऐसे कैसे हो रहा है? वही जो पेड़, बड़ा उसने लॉजिक लगाया कि भाई आपने कहा कोल उत्पन्न होता है, तो सूर्य से कैसे कोल उत्पन्न हो गया? कोल तो कोयला तो जमीन के अंदर है। हमने कहा कोयला पहले तो मैं उत्तर नहीं दे पाया क्लास में, मतलब क्लास के जस्ट बाद। फिर मेरे को तो प्रसाद करके थोड़ी बुद्धि आ गई। हमने कहा भाई ये बताओ, कोयला पत्थर से बनता है, कोयला पेड़ से बनता है, पेड़ कहां से होगा? सूर्य के प्रकाश से। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ने का फायदा हो जाता है कि नहीं? तो अब समझ में आ गया, ये बिजली कोयले से आ रही, और कोयला कहां से आया? सूर्य से, पेड़ से। और पेड़ कहां से आया? सूर्य से। तो सूर्य की सत्ता पे ही तो इस प्रकाश की सत्ता आश्रित है। तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और बाकी आप जानते हैं वो एग्जाम्पल जो मोमबत्ती का है। एक मोमबत्ती है, वो सारी मोमबत्ती को जला रही है, लेकिन वो दीप जला रहा है मोमबत्ती, और वह सारे दीप एक बराबर शक्तिशाली हैं, लेकिन ओरिजिनल दीपक है भगवान श्री कृष्ण। सारे भगवत स्वरूपों की सत्ता भगवान पे आश्रित है, ये है अर्थ। उनमें कोई भेद नहीं है। फिर भी श्री कृष्ण के रूप में, देखिए मेरा ये उदाहरण जो है था ना, इसका बल्ब वाला, वो पूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि बल्ब में और सूर्य में फिर भी भेद है, लेकिन प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण आदि में और भगवान कृष्ण में तत्वतः कोई भेद नहीं है। हम खाली इतनी बात कर रहे थे कि भगवान के अन्य जो अन्य विभूतियां भी हैं, उनमें भी शक्ति भगवान के ही द्वारा आ रही उस अर्थ में। लेकिन वो ये जो उपमा हमने अभी दे दी, ठीक नहीं बन रही है अगर हम स्वांशों की बात करते हैं तो। मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है? बहुत कठिन हो रहा है। स्वांशों के लिए बात हो रही है तो अब वही उदाहरण होगा, दीपार्चरे भी दशांतरम अभ्युपित। एक दीप से जैसे बहुत सारे दीप जलाए जाते हैं और सारे दीप एक समान शक्तिशाली होते हैं, इस तरह से जितने भगवान के प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण आदि स्वरूप हैं, भगवान के समान शक्तिशाली है। ठीक है। फिर भी श्री कृष्ण के रूप में भगवान अपने विभिन्न कोटि के भक्तों से विभिन्न प्रकार की दिव्यानुभूति का आदान प्रदान करते हैं। अब फिर भी का अर्थ क्या है? जो भक्त वैकुंठ में है वो ऐश्वर्य भाव में भगवान के विभिन्न स्वरूपों की पूजा कर रहे हैं, यथा प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, वासुदेव इत्यादि। लेकिन अब जो गोलोक के प्रेमी हैं, या अब द्वारका चले जाएं तो उन लोग का प्रेम अधिक बढ़ा हुआ है, तो भगवान उनसे और आत्मीयता में आदान प्रदान कर रहे हैं। वही भगवान है, और गोलोक में इतना आत्मीयता हो जाती है कि कंधे पे भी चढ़ जा रहे हैं, वही भगवान है। ओके, ठीक है। तो भी भगवान कृष्ण अपने मूल रूप में ब्रह्मा के प्रत्येक 24 घंटों में या
8 अरब 64 करोड़, लग रहा है याद कर लिए हैं आप। ठीक है, 8 अरब 64 करोड़ सौर वर्षों के बाद प्रत्येक ब्रह्मांड में एक बार प्रकट होते हैं और उनकी सारी दिव्य लीलाएं प्रत्येक ब्रह्मांड में क्रमशः दिखाई पड़ती हैं। इसकी व्याख्या बहुत बार हम कर चुके हैं, तो यहाँ नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ, जैसे सूर्य इस समय भी कहीं ना कहीं उदित हो रहा है, तो किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान की लीला चल रही है। इसको पहले बहुत बार हम भीष्मदेव की प्रसंग में समझा चुके थे, तो समझते हैं इस बात को। अभी भी सूर्य कहीं उदित हो रहा है कि नहीं, और हर क्षण कहीं सूर्य उदित हो रहा है कि नहीं, नहीं समझ आ रहा है? इस समय सूर्य कहीं उदित हो रहा है, और हर क्षण सूर्य कहीं ना कहीं उदित हो रहा है, और हर क्षण सूर्य कहीं ना कहीं अस्त भी हो रहा है। तो उसी तरह भगवान की लीला एक के बाद एक हर ब्रह्मांड में चलती रहती है। इस समय कहीं पूतना मारी जा रही है, हाँ। एक भक्त पूछा कि वही मारी जा रही है। अरे भक्त लोग तो क्या प्रश्न करते, बोले से लगता है ना ड्रामा आर्टिस्ट कम होता है तो उसी को घुमाते रहे। नहीं। वही ड्रामा आर्टिस्ट नहीं है। बहुत लोग उद्धार कर देंगे, भगवान ऐसा कर सकते हैं। कैसे भोले वाले प्रश्न करते हैं, वही पुत्रा मारी जा रही है, भगवान फिर से गोलोक से बुलाएंगे, चलो पुतना बनो, फिर मारूंगा तुमको, फिर वापस जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है। ये समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान के अवतार तो अवतारा ही संख्य या हरे सत्व निधेद जा। भगवान के हरि हरि जो है, जो सत्व की निधि हैं, उनके अवतार तो असंख्य वो होते ही रहते हैं, फिर भी भगवान कृष्ण आते, ये प्रभात कह रहे हैं। कुछ अंतर समझ रहे हैं? श्लोक कहाँ का है? श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय का। ये बहुत अच्छे से हम लोग पढ़े थे। अवतारा ही निश्चित ही, अवतारा ही असंख्यया हरे सत्व निधे दुजा। सुना है, याद है? निश्चित रूप से असंख्य अवतार है, जितने मैंने बता दिए उतने नहीं, असंख्य अवतार है, आते ही रहते हैं। लेकिन एक जैसे एक अक्षय जल प्रपात हो, उससे बस धारा निकलती रहती है, उस तरह से आते रहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के दिन में ब्रह्मांड में एक बार आते हैं। तो विशेष प्रयोजन से, आप जानते हो प्रयोजन क्या है? ब्रज का प्रेम देने के लिए। किंतु निपट अनजान व्यक्ति के लिए भगवान कृष्ण, भगवान वासुदेव आदि के कार्य जटिल समस्याएं बने रहते हैं। क्यों समस्या बने रहते हैं? क्योंकि आध्यात्मिक सत्य के बारे में कुछ नहीं जानते। कैसे व्यक्ति कभी अपने से सोच सकता है कि देह और देही का भेद नहीं होता है? यह नहीं हो सकता है। आप कृपया अपनी आध्यात्मिक बुद्धि से मत सोचिए कि हम लोग उसी तरह से सोचने के लिए अभ्यस्त हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। हम कभी नहीं सोचेंगे भगवान शरीर त्यागते हैं, इज इट नॉट? कितना भाग्य है हमारा। और वो कभी नहीं सोचेंगे कि भगवान सशरीर, सो कॉल्ड सविग्रह अपने धाम को चले जाते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर नहीं तो आप एक रिकॉर्डिंग माइक लेके और मोबाइल में लगा कर अटैच करके पूछिए कि आप भगवान के तत्वभाव के बारे में क्या बोलते हैं। अरे वो तो गाला था, उसे तो हाँ बैलिया मार दिया, उसको तो लोग जो है भगवान घोषित कर दिए, इत्यादि इत्यादि। मुझे बोला से बहुत से लोग बोलते हैं। दो वाटर टाइट कंपार्टमेंट या वाटर टाइट कॉम्प्रिहेंशन लेवल है, समझने की क्षमता। वाटर टाइट समझ रहे हैं? मान लो, हमारे भक्तों को सबको समझाना पड़ता है ये शब्द, इसका अर्थ क्या होता है। मानो ये कंपार्टमेंट है, ये ग्लास है, और एक दूसरा ग्लास है, मेरे पास दूसरा ग्लास नहीं है, तो इसका पानी उसमें नहीं और उसका पानी इसमें नहीं। ओके, बोतल दीजिए, ये अच्छा एग्जांपल है। ये बोतल, वेरी गुड। ये से कह रहे हैं, ये इसको वाटर टाइट कहा जाएगा। इससे पानी देखिए नहीं इससे निकल नहीं सकता है। तो वह इसका पानी अगर दूसरी बोतल है, तो इसमें मान लो मीठा पानी है, उसमें नमकीन पानी है, तो अब वो मेरी वाली बोतल कहाँ? यस, दूसरी वाटर बोतल बंद है ना, पानी बिगड़ना नहीं चाहिए, ठंड लग जाए। हाँ देखो अब, हाँ अब अच्छा किए, ड्रामा कर रहे हैं, अच्छा, इसे गुड प्रॉप। तो अब ये दोनों बोतल दिख रही है, मैं इनका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, घुमा देते हैं मिल्टन। सो दीज आर बोथ वाटर टाइट, इज इट नॉट? तो इसका पानी आप डालने का प्रयास करें, इसका पानी इसमें डालने का प्रयास करें, नहीं जाएगा। अब तो समझ में आ गया। तो ये एक व्यक्ति मान रहा है कि भगवान शरीर धारण किए हुए एक समान भौतिकतावादी व्यक्ति हैं, और दूसरा यह बहुत महापुरुष हैं, हम भी भगवान को सम्मान करते हैं, मानते हैं महापुरुष थे, भगवान नहीं बोलते, महापुरुष थे, अंश है, शक्ति थे, विभूति थे। ऐसे बोलते हैं। और दूसरी तरफ भक्त लोग मानते हैं कि श्याम कृष्ण दिव्य हैं,
गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये शास्त्र श्रवण करने का भय, तो इसीलिए प्रपात कह रहे हैं कि जटिल समस्या मत। जब तक व्यक्ति भगवान की दिव्यता को नहीं समझेगा, और क्लियर, जब तक भगवान की अचिंत शक्ति को स्वीकार नहीं करेगा, वह भगवान को कभी नहीं समझ सकता। तो भक्त लोग शास्त्र श्रवण करके समझते हैं कि भगवान की अचिंत शक्तियां हैं। कहो भगवान अपने ही विग्रह को कैसे ले जाते हैं वैकुंठ में? अचिंत शक्ति। सारे फॉर्मूले, सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर, भगवान अपने नाम से अभिन्न कैसे हैं? अचिंत शक्ति। भगवान अपने विग्रह से कैसे अभिन्न है? अचिंत शक्ति। कितना इजी है, एक पेपर में सारा एक ही उत्तर है, अचिंत शक्ति, अचिंत शक्ति, अचिंत शक्ति। चिंतन छोड़ो, स्वीकार कर लो कि अचिंत शक्ति। कितना इजी है कि नहीं? ये बात बोल रहे हैं। नहीं तो समझेंगे भाई हम तो कर नहीं सकते, हम तो बूढ़ा होकर के दांत टूट करके मरते हैं, तो भगवान भी ऐसे मरते होंगे ऐसे करके। ठीक है, तो ये बात समझना है, जटिल ही बनी रहती है। आप देखिए कि श्रद्धा से प्रभुपाद और आचार्यों की बात स्वीकार कर लेते हैं, सारी बातों का समन्वय हो जाता है, और नहीं तो दिमाग ही लड़ाता रहता है, व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा भगवान की बात को। इज इट नॉट मर्सी? यस। स्वयं भगवान तथा भगवान की दिव्य शरीर में कोई भी अंतर नहीं है, ये एक पहली जटिलता है, क्योंकि यहां पे आप अंतर देख रहे हो। ठीक है, कोई ऐसी वस्तु नहीं कि भाई रोटी रोटी करते हुए रोटी उपस्थित हो जाए, ऐसा तो होता नहीं। विभिन्न अंश तरह तरह के कार्य संपन्न करते हैं, किंतु जब भगवान सशरीर श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, तब उनके अन्य अंश भी उनकी अचिंत्य शक्ति योग माया से उनके साथ हो लेते हैं। अभी बात, बहुत सुंदर बात प्रपात कर रहे हैं कि एक बात समझिए, मेरा हाथ एक विशेष तरह से कार्य करता है, मेरा दूसरा हाथ दूसरी तरह से कार्य करता है, सर अलग तरह से कार्य करता है। उस तरह से कह रहे हैं कि भगवान के विभिन्न अवतार अलग अलग कार्य करते हैं, और वह सब शरीर में रहते नहीं, जुड़ा हुआ है कि नहीं? तो जब भगवान आते हैं तो सारे सारे का मतलब कितना हुआ? अनंत 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 विष्णु स्वरूप भगवान के साथ आ जाते हैं उनके शरीर में। शरीर में अगर कहा जाए, भाषा का प्रयोग खाली कर रहा हूं, उनके विग्रह में समावेशित होकर आ जाते हैं। समझ में आ गया ना आपको श्याम सुंदर? ओ लोगो लगा दीजिए, पीछे वाले श्याम सुंदर रूप समझ में आ गया ना आपको? तो आप देखेंगे कि हम में से किसी को समझ में नहीं आया है। इज इट नॉट? आपको समझ में आ गया है? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आई। हाँ, समझ गए ना? मैं जो बोल रहा हूं कि भगवान आते हैं तो अपने सारे विष्णु स्वरूपों को साथ में लेके आते हैं, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये हो क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन भक्त आनंद लेते हैं, देखो भगवान कितने अद्भुत है। समझ रहे हैं बात? इसी को चैतन्य चरितामृत में बड़े रुचि से कहते हैं, अगर कोई कहे कि महाविष्णु के अवतार है तो भी ठीक है, कोई कोई क्षीरोदक विष्णु के अवतार है तो भी ठीक है, कि भगवान और उनमें कोई भेद नहीं है। है कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं वो उनके बाल से आ गए भगवान कृष्ण, वो भी ठीक है। अलग अलग शास्त्र वर्णन कर रहा है अलग अलग दृष्टि से, क्योंकि जब भगवान आते हैं कृष्ण तो सारे अवतार उनके सम्मिलित होते हैं। तो भक्त श्रद्धा से स्वीकार करते हैं और कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये नहीं कहते गोविंदम निर्विशेषम तमहम। कोई अच्छा बात कोई नहीं बोला, कोई साथ नहीं देना अगर से कोई बोले तो। ठीक है, ओके ओके। वैसे हम निर्विशेष का एक अर्थ दे सकते हैं, नित्यनाम विशेष, जो सबसे विलक्षण है। लेकिन अभी हम उधर नहीं जा रहे। हम इतनी बात कर रहे थे कि एक बात, क्यों जटिल है शास्त्र श्रवण नहीं करते? क्योंकि सारी बात भगवान की अचिंत है। और अचिंत का सरल अर्थ समझिए, अचिंत का अर्थ यह है कि उसको आप शास्त्र श्रवण करके समझ सकते हो, लेकिन अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। ठीक। और एक और भी अर्थ समझना होगा कि भगवान जब चाहेंगे तो समझा देंगे आपको, अपनी शक्ति से नहीं समझ सकते हो, लेकिन भगवान जब चाहेंगे, खुश हो जाएंगे आपकी भक्ति से, तो समझवा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, चैतन्य महाप्रभु हरि नाम की महिमा हरिदास ठाकुर से पूछ रहे हैं, और हम प्रसंग पूरा नहीं बता रहे हैं, और हरिदास ठाकुर जी बोल रहे हैं कैसे मुसलमानों का उद्धार हो जाता है हराम हराम करके, फिर पेड़ों का उद्धार हो जाता है सुन करके। फिर महाप्रभु सोच रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि इसको ये सब बातें कैसे मालूम चल गई। और कहते हैं हरिदास ठाकुर जी, आपने झारखंड में कीर्तन किया तो सिर्फ बाघ शेर का तो उद्धार हुआ ही, और पेड़ों का भी उद्धार हो गया। तो
कौन कौन प्रकाशित कर रहा है, कौन ज्ञान दे रहा है, ये भी अद्भुत है ना। भगवान भगवान स्वयं हरिदास ठाकुर जी को रियलाइजेशन दे रहे हैं, फिर कहने से समझ में कैसे आ गया। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, मान लो मैंने फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लें कि हमने अच्छा पढ़ाया, मान रहे हैं हम कि अच्छा पढ़ाया और आपको समझ में आ गया, फिर मेरे को समझ में कैसे आ गया? अरे आप ही तो पढ़ा रहे हो, ये आपको अचिंत्य नहीं लगता? खुद ही भगवान अंदर से ज्ञान दे रहे हैं और फिर कुछ चकित हो रहे, इसे समझ में कैसे आ रहा है? कभी आपको अपने आप से विरह हुआ है डिवोटीज? अजीब से लग रहा है ना। और भगवान अपने ही विरह में रो रहे हैं, स्वयं रूप कृष्ण है, और फिर हे कृष्ण कहाँ हो, तो क्या बात समझ में आएगी? भगवान है ही अद्भुत। तो कह रहे हैं ये सब लोगों के लिए बात जटिल होती, समझ नहीं पाते। वो बोलते भी है कि चैतन्य महाप्रभु तो पागल हो गए कृष्ण के, वो समान व्यक्ति मानते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं किस प्रकार से उनके लिए जटिल होता है, ठीक है। इस प्रकार वृंदावन के भगवान कृष्ण मथुरा या द्वारका के कृष्ण से भिन्न है। किस दृष्टि से भिन्न है? रस की दृष्टि से। कभी भी तत्व की दृष्टि से भेद नहीं देखना चाहिए, ये एक अपराध है। रस की दृष्टि से। इसी तरह कृष्ण का विराट रूप भी उनकी अचिंत शक्ति के द्वारा उनसे भिन्न है। विराट रूप मतलब ये जगत, भौतिक जगत, उस वो भौतिक समथिंग लाइक अ स्वेटर और सब एक्सटर्नल है भगवान के। और इसकी धारणा भी प्रथम स्कंद तीसरे अध्याय में कर दी गई है कि भगवान का विराट रूप को अवतारों में क्यों सम्मिलित नहीं किया, भूल गए? अवतारों का पूरा बताया था लाइन, और उसके बाद अंत में बोले कि भाई आपने जो विराट रूप का वर्णन प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के तीसरे चौथे श्लोक में किया, उसको अवतारों में क्यों नहीं गिना? तो वहां उसमें लिखा है, भगवान का श्लोक है, चिदात्मन शब्द, भगवान चिदात्मन है, वह कभी भी उनका स्वरूप जो है वो भौतिक नहीं होता। एतद भगवतो रूपम ही अरूपस्य चिदात्मन माया गुणैर विरचितम महदात्मनि महाजकर श्लोक है। तो ये बात है, बहुत दिन से पारायण नहीं किया तो मुख से आता नहीं, लेकिन फिर भी आ गई, पॉइंट आ गया। मेरी बात समझ रहे हैं? विराट रूप की धारणा केवल उन लोगों के लिए, उनकी सहायता करने के लिए जाती है जो लोग भगवान के दिव्य स्वरूप की धारणा नहीं कर सकते। लेकिन भगवान का विराट स्वरूप कभी भी चिन्मय नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, ठीक है। मुझे पता है कि भाई जो शुरुआत से नहीं सुना होगा या नहीं पता होगा, थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन क्लास की शैली इसी प्रकार की है, आपको अपेक्षित है कि पहला कुछ पढ़ लिया और सुन लिया तो समझ पाएंगे। विराट रूप ये धारणा होती है पूरा ब्रह्मांड, उनका सिर जो है वो ब्रह्मलोक है, उनके जो चरण है वो पाताल लोक है, लेकिन भगवान का शरीर भौतिक नहीं है। ये केवल उन लोगों को सहायता करने के लिए है जो लोग भगवान के श्याम सुंदर रूप की धारणा नहीं कर सकते। डज इट मेक सेंस? लेकिन भगवान का मंदिर में जो विग्रह है वो भगवान से पूरी तरह अभिन्न है, वो विराट स्वरूप नहीं है। अपराध हो जाएगा तुरंत। भगवान से यहाँ शालिग्राम के रूप में है तो ये साक्षात भगवान है, यद्यपि आपको ये स्टोन के रूप में दिखाई पड़ रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, वो साक्षात विद्वान है। क्या है? प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। दोनों बातों को बैलेंस करके चलिएगा प्लीज। ये कठिनाई हो सकती है, अच्छा विराट रूप भौतिक है तो विग्रह भी भौतिक है, तो इसका भौतिक आप सोचने लग जाओ तो ना, भगवान का विग्रह साक्षात भगवान है, बातें भी करता है भक्तों से, विराट रूप बातें ही करता है बाय द वे, ठीक है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रदर्शित विराट रूप उनके रूप की भौतिक अवधारणा है। क्लियर? अतएव यह समझ लेना चाहिए कि जब बहेलिया के तीर कमान से भगवान कृष्ण बाह्य दृष्टि से मारे गए, तब भगवान अपना तथाकथित भौतिक शरीर इसी संसार में छोड़ते गए। अब तो बड़ा स्पष्ट और क्लियर हो रहा है ये प्रभुपाद जी क्यों व्याख्या कर रहे हैं, जो श्रीधर स्वामी जी अर्थ लिए थे उसके अनुसार, और जो बाह्य अर्थ लिया गया था जिसमें सिस्टर महाराज बोल रहे हैं कि क्या कृष्ण अपना शरीर छोड़ दिए, जिससे वह लीला कर रहे थे छोड़ दिए? तो क्या कृष्ण अपने विराट स्वरूप से लीला कर रहे थे? केवल एक नास्तिकों को भ्रमित करने के लिए उन्होंने इस प्रकार से अपना बाह्य शरीर से मतलब है कि बाह्य स्वरूप जो विराट स्वरूप है भौतिक तत्वों से बना, उसको त्याग दिया। भगवान की लीला, भगवान का विग्रह पूरी तरह से स्पिरिचुअल है। बहुत प्रोसेसर पे लोड पड़ रहा है, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए लोग YouTube पे वीडियो बना बना के बोलते हैं कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। प्रमाण है, क्योंकि वो ऐसा मानना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने ऐसी लीला करी। जैसे समझिए, वो हम लोग वहां जादू देखने के लिए बैठे थे, उससे भगवत गीता का उपदेश सुनने के लिए नहीं बैठे थे। तो इसीलिए उसने ऐसा प्रस्तुत किया कि टोपी पहनाई, हमको टोपी पहना दी, टोपी पहनाई, उसके ऊपर तेल डाला, उसको आग लगा दी। यही देखने के लिए ही हम बैठे हैं। आप रिलेट कर पा रहे हो?
हम जादू देखने की इच्छा से ही बैठे हैं, वास्तविकता की बात नहीं पूछ रहे हैं कि प्रभु जी आपने 16 माला करी कि नहीं, वो डिवोटी था। ये पूछने नहीं बैठे उस जादूगर से। तो लोग चाहते हैं विश्वास करें कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति हैं, तो वो कहते हैं भगवान कहते ठीक है, आप कोई जादू देख रहा है तो हम जादू दिखा देते। कुछ समझ आ गया? ठीक है। भगवान तो कैवल्य हैं और उनके लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं, क्योंकि उन्हीं से पृथक वस्तु उत्पन्न हुई है। तो वो जो शरीर भी है वो भगवान की शक्ति ही है, उससे भगवान से एक दृष्टि से अभिन्न है, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता। लेकिन भगवान स्वरूपतः चिदानंद है। अतएव उनके द्वारा एक शरीर को त्यागना या दूसरे शरीर ग्रहण करने का अर्थ यह नहीं है कि वे सामान्य जीव जैसे हैं जो कर्माधीन होकर के शरीर त्यागता है। और तो इसका मतलब है कि त्यागते हैं शरीर, शरीर वे नहीं त्यागते हैं, वे केवल एक दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे सारे कार्यकलाप उनकी अचिंत्य शक्ति के कारण एक ही साथ एक तथा भिन्न भिन्न है। जब महाराज युधिष्ठिर उनके अंतर्धान होने की संभावना से शोकाकुल थे, तो यह अपने घनिष्ठ मित्र के अंतर्धान होने पर शोक करने की प्रथा स्वरूप था। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवान कभी भी अपना दिव्य शरीर नहीं त्यागते, जैसा कि अल्पज्ञानी लोग भ्रमवश सोचते हैं। अब मैं समझता हूँ कि बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर तरह से दोनों टीकाओं का समन्वय किया है। शोक से अभिभूत होने के कारण वैसा बोल रहे हैं कि क्या कृष्ण ने शरीर छोड़ दिया, क्या कृष्ण की मृत्यु हो गई, इस तरह से बोल रहे हैं, लेकिन वो केवल शोकाकुल होकर के बोल रहे हैं। वास्तविकता क्या है? भगवान कभी अपना शरीर नहीं त्यागते, हमेशा विद्यमान रहते हैं। इज दैट ओके? और भ्रम का मतलब ही होता है वस्तुओं को यथावत ना देखने की शक्ति, या यथावत देख पाने की अशक्यता, असमर्थता, वो नहीं देख पा रहे इस बात को। भगवत गीता में आप लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा, शायद कुछ लोगों को तो आसान लग रहा होगा। जरा जाइएगा नेहरू प्रेस में, समझाइएगा इस बात। मुझे वही याद आ रहा है अभी, दिल्ली का नेहरू प्रेस जहाँ सब लोग सीडी वीडी बेचते हैं, तो वहां समझाना इस बात को। शक्ल देखेगा बैठकर क्या बात हो रही है। ये तो जब हम साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तब कुछ कुछ बात समझ में आ रही है, थ्योरी समझ में आ रही है। वी आर ब्लेस्ड। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने ऐसे अल्पज्ञों की भर्त्सना की है और उन्हें मूढ़ कहा गया है। श्लोक याद है किसी को? क्या श्लोक है? श्लोक कीजिए। नाहम, नहीं वो तो है नहीं, मूड क्या स्पेशल मूड? नाहम प्रकाश सर्वस्य, नहीं 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 नहीं, मूढ़ो भी ना अभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्, एक ये भी है। और जगह मूड भगवान बोले हैं अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम अबुद्धया परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वर। एक ये है कि बुद्धि नहीं, वो सोचते हैं कि व्यक्त अव्यक्त से मैं आ गया अव्यक्त होकर के। एक और है मानुष अवजानन्ति, अवजानन्ति जानते ही नहीं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते हैं। बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं, एक नहीं बहुत सारे हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा, क्यों बोल रहे हैं ऐसा? मानुषिम तनुमाश्रितम, वो सोचते हैं कि मानव का तनु, मानव के शरीर का आश्रय लेके मैं प्रकट होता हूं। तो क्या है आपका भाव, क्या है? तो कहते हैं परम भावम, कि मैं महाविष्णु का भी स्रोत हूं। परम भावम अजानन्तो, नहीं जानते हैं। मम भूतः महेश्वरम, मैं इस सभी जीवों का, सभी वस्तुओं का महान ईश्वर हूं। ठीक है? तो इसलिए भगवान वहां पर डांट रहे हैं इस बात को। तो अल्प ज्ञानी, उनका ज्ञान बहुत कम है, भगवद गीता को समझते नहीं। भगवान के शरीर त्याग का अर्थ यह हुआ कि उन्होंने पुनः अपने अंशों को अपने अपने दिव्य धामों में छोड़ दिया, जिस तरह इस संसार में उन्होंने अपना विराट रूप छोड़ा था। तो वह बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि भगवान जब यहाँ से तिरुभाव हुआ, भगवान वापस गए, तो उन्होंने एक दृश्य प्रस्तुत किया कि उनका शरीर छोटा हुआ है, एक पॉइंट, और वह उनके विराट रूप से, मतलब भौतिक जो तत्वों से बना हुआ शरीर था, और वह भी भगवान में सम्मिलित था। वो भगवान से अलग नहीं है, वो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान ने ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर दिया। क्लियर? और आप देखो कि हम लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि हुआ क्या एक्चुअली। भगवान तो चिन्मय है, उनमें कोई जड़ हो नहीं सकता है। मैं भी बोल गया तो मुझे लग रहा है शायद ये भ्रम हो रहा है कि मैं कह रहा हूं कि भगवान में कुछ जड़ है, लेकिन भगवान से बाहर क्या है ये बताइए आप। भगवान कितना अमेजिंग है ना, भगवान में जड़ कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान से बाहर कुछ भी नहीं है।
अगर इस अर्थ में समझे तो भगवान तो पूरा कंडेंस्ड ब्लिस चिन्मय है, लेकिन ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखो कृष्ण का शरीर, हाँ उसको संस्कार किया हो, जिसने भी किया हम नहीं जान रहे कौन किया, ये वर्णन नहीं है, लेकिन मुझे एकदम से याद नहीं है। तो देख रहे हैं कितना अद्भुत श्लोक है ये, समझ हो रहा है, कठिनाई तो नहीं हो रही। और दूसरा अर्थ यहाँ पे क्या समझना होगा कि भगवान के जो अंश उनके साथ आए थे उनको वापस वैकुंठ में स्थापित करने के लिए भगवान चले गए। अब मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग थके तो नहीं होंगे, कुछ लोग ड्रॉप जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वी विल कंटिन्यू एंड परसीवर टू फिनिश दिस लास्ट श्लोक, उसके बाद हम रुकेंगे। कह रहे हैं कि उनकी ही कृपा से, मैं भी घड़ी देख रहा हूं 8 घंटे नौकरी, 2 घंटे कथा भी नहीं, अभी तो 2 घंटा भी कथा नहीं, अब तो क्लास 7 बजे शुरू, 7 बजने 5 मिनट, आप लोग पहले क्यों आए, बाद में आते तब लगता है थोड़ी देर क्लास होती है। अच्छा ठीक है, 4 घंटा हो गए, तो घड़ी देख रहे, मीटर को मीटर के हिसाब से क्लास हो रही है अच्छा ठीक है मजाक कर रहे, ठीक है। और यहाँ की क्लास थोड़ी सी लोडेड तो है, मान रहे हैं, लेकिन हमको तो बहुत रुचि आ रही थी उसके ऊपर बहुत रुचि आ रही। ये बहुत अच्छा श्लोक था, ऐसा कभी नहीं देखा। चलिए अब आगे श्लोक देखते हैं। वह भगवान का स्मरण कर रहे हैं कि देखिए उन्हीं के अनुग्रह से सब कुछ हमारे जीवन में संपन्नता थी। अब ये जो अपशकुन हो रहा है, वितर्क चल रहा है, ये जो अपशकुन दिख रहे हैं, ये दिख ही नहीं सकते थे अगर भगवान होते। ये बात समझ रहे हैं? इसलिए नहीं समझ रहे हैं, हमारे राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। ये जो कमियां दिख रही है इसका प्रमाण है कि कृष्ण नहीं है। फिर से व्यासदेव जी के समझ में आ जाइए, मैं सारे शास्त्र लिख दिया फिर भी मैं असंतुष्ट हूं, इसका मतलब है कि भगवान संतुष्ट नहीं हुए। ठीक, मैं मान लीजिए कोई व्यक्ति खूब खा रहा है और फिर भी उसका वजन नहीं बढ़ रहा, जरूर उसके पेट में कीड़े होंगे या उसकी वायु बहुत बढ़ गई होगी। ऐसे ये होता है ना, रिजल्ट देख करके नहीं बोलते हैं आप लोग, आयुर्वेदिक को जानकारी काम आ जाती है। तो अब कह रहे हैं कि हमारे राज्य में कितनी संपन्नता थी। भीमसेन देखे नहीं, मालूम है दुष्ट महाराज ड्रामा करें, भीमसेन, चलिए इनको थोड़े मोटे हैं, भीमसेन आप देखे नहीं कितनी संपन्नता थी, तब कहेंगे हाँ ऐसा ही, ऐसे आप गर्दन हिलाएंगे तो हाँ सही बात है। इसी प्रकार से सही बात है, हाँ बात सही है, आप सही कह रहे थे, हम लोग सब जगह राज्य सब जीत रहे थे, सब कुछ हो रहा है, तो ये दिख रहा है अब शकुन दिख रहा है, मतलब कृष्ण चले गए। ठीक है, तो इसी अर्थ में यहाँ पे लिया जा रहा है, प्लीज मेरे पीछे बोलिए। यस्मान्नः संपदो राज्यम, यस्मान्नः संपदो राज्यं, दारः प्राणः कुलं प्रजाः, दारः प्राणः कुलं प्रजाः, आसंसपत्न विजयो, आसंस पत्न विजयो, लोकाश्च यदनुग्रहात्। लोकाश्च यदनुग्रहात्। यस्मान्नः संपदो राज्यं दारः प्राणः कुलं प्रजाः, यस्मान्नः संपदो राज्यं, दारः प्राणः कुलं प्रजाः, आसंसपत्न विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात्। आसंसपत्न विजयो, लोकाश्च यदनुग्रहात्। ओके, सो लेट अस सी। बहुत टेस्टी है भागवत, वैसे बोलना नहीं चाहिए, बहुत खींच रहा है, रियली अमेजिंग। केवल उन्हीं से हमारा सारा राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय तथा उच्च लोकों में भावी निवास सभी कुछ संभव हो सका। यह सब हम पर उनकी अहेतु की कृपा के कारण है। देखिए श्लोक इंडिपेंडेंट आप देखेंगे तो उतना नहीं, ठीक है, सही लग रहा है, लिंक आप समझने का प्रयास कीजिए। लिंक वही बोल रहे हैं कि भगवान अब हमारे समृद्धि में कुछ कमी आ रही है, इसमें गलतियां दिख रही है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ निश्चित नहीं, कुछ नहीं, निश्चित बात है कि भगवान कृष्ण ऐसे चले गए, इसलिए सब बात बोल रहे हैं। यस्मात, केवल उन्हीं से, केवल उन्हीं से मतलब केवल उन्हीं से, केवल मतलब और कोई और कई सोर्स नहीं है, ओनली हिम, ओनली कृष्ण। न अर्थ हमारा, हमारा हम सबका, भीम से आपका बल, हमारा सबका, संपदः ऐश्वर्य, राज्यम राज्य। अब ये तो स्पष्ट बात है कि 18 दिन में भगवान की कृपा से ही विश्व के राजा बन गए, क्लियर, सारी संपदा मिल गई। और संपद का भी आप जानते हैं, पहले सुन चुके हैं कि इस पूरे राज्य में
मणि माणिक के फल फूल आदि खूब फलीभूत हो रहे थे, मिल रहे थे युधिष्ठिर महाराज का राज्य। और बात वही थी क्योंकि वह कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे थे। कृष्ण कृष्ण का अनुग्रह उनके ऊपर था। कृष्ण चाहते थे कि राजा बने, तो उनकी ब्लेसिंग्स भी साथ में थी। सब आपको याद है, अब मत बोलना याद नहीं है, बोल दीजिए याद है। हाँ ठीक, गुड। दारह पत्नियां, अब ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ एक पत्नी ठीक हो जाए या पति ठीक हो तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ बहुत सारी पत्नियां, जितनी भी पत्नियां होंगी सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, बात खाना बना रही हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, झगड़ा नहीं कर रही हैं। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। गलत नहीं बोल रहा ना। प्राणाह, जीवन भी उन्हीं के अनुसार चल रहा था। कुलम, अब मैं आप लोग पे, लेट्स सी यू कैन आंसर। हमारा कुल चल रहा था। वेरी गुड, परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज को तो भगवान कृष्ण सीधे बचाए। एक एक अनुग्रह याद रहा कि नहीं? अच्छा दारा, जरा सोचिए, हम लोग अभी, मैं भी अभी सोच रहा था कि ये सब कुछ महाभारत युद्ध के बाद, महाभारत युद्ध के पहले द्रौपदी की रक्षा भगवान नहीं किए? वो भूल जाएंगे कि क्या नाम से युधिष्ठिर महाराज? ओके। प्रजा, प्रजा के ऊपर नियंत्रण। प्रभुपाद जी कितना सुंदर अनुवाद कर रहे हैं। प्रजा का मतलब, प्रजा उतना क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं प्रजा के ऊपर नियंत्रण। अब नियंत्रण उस तरह से नहीं कि उन्हें चूसना है, एक्सट्रैक्ट करना। प्रजा हमारी बात सुन रही। ध्यान दीजिए कि प्रजा अगर पाप करती तो उसका प्रभाव राजा पे पड़ता। तो सोचिए युधिष्ठिर महाराज के राज्य में कोई पाप नहीं कर रहा है, ये किसके आशीर्वाद से हो रहा है? इज इट इजी? बताइए। आप किसी कंपनी के मालिक बन जाइए, 4 लोगों को भी अधर्म से निवृत्त नहीं कर पाएंगे। 4 लोगों को भी चैलेंज दे सकता हूं, 4 लोगों को भी अधर्म से निवृत्त नहीं कर पाएंगे। और पूरा पृथ्वी में कहीं कोई अधर्म नहीं हो रहा था। वाटर टाइट कंपार्टमेंट, वहां अधर्म का प्रवेश ही नहीं है। सी, कितना अद्भुत बात है। प्रजा पूरा नियंत्रण में है, अर्थात प्रजा पूरा धर्म पे चल रही है, धर्म पे एक भी व्यक्ति नहीं चल रहा है। आसन प्राप्त हुआ, ये राजा के लिए अच्छी बात है ना कि सभी लोग धर्म का पालन करें। तो ये सब उन्हीं की वजह से हुआ। उसका कह रहे हैं यदनुग्रहात, उन्हीं भगवान के अनुग्रह से, कृपा से। सपत्न विजय, सपत्न का मतलब होता है सौत। अगर सप सीधे सीधे अर्थ ले, लेकिन आप सपत्न का अर्थ यहाँ पे होता है शत्रु, प्रतिद्वंदी। अब देखते हैं कि 2 पत्नियां हैं अगर एक पति की, तो उनमें आपस में कुछ क्या होता है, प्रतिस्पर्धा होती है। तो इसलिए सपत्न का मतलब यहाँ पे शत्रु। ऐसे सपत्न का मतलब होता है सौतन, या एक संपत्ति को डिवाइड करने वाला। तो कह रहे तो भाई युधिष्ठिर महाराज किसको क्या बोल रहे हो, तो समझा रहे, हंस क्यों रहे हो? तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं सपत्न विजय, मतलब इस राज्य पे, पूरी पृथ्वी पे अब कोई और सौतन नहीं है, या मतलब और कोई कंटेम्पररी, और कोई क्या कहते हैं, क्या बोले, हकदार और नहीं है, हम अकेले हैं। सपत्न विजय ने उन शत्रुओं पे हमने विजय प्राप्त करी। कौन थे? दुर्योधन एंड पार्टी। हमें शत्रुओं पर विजय और लोकाश्च और उच्च लोकों में भावी निवास आसन अर्थात प्राप्त हो। अब ये बड़ी सुंदर बात है। देखिए भाई, यहाँ राजा बन जाओ, बहुत बढ़िया, लेकिन अब यमराज जी से तो नहीं जीतेंगे ना, पाप करके बैठे हैं मानो। तो कह रहे नहीं, जो यज्ञ इत्यादि हमने किए उससे हमारा स्वर्ग लोक आदि भी पूरा पक्का है। तब आप फिर प्रश्न कर देंगे भाई ये तो भगवान के पार्षद है, स्वर्ग लोक क्यों जाएंगे? लोक रीति से बोल रहे हैं। हाँ, यस। यस्मान नह, दिख रहा है आपको न? यस्मात, यस्मात नह, जिनसे, जिनसे हमारा, न हमारा, संपद, राज्य, तारा मतलब पत्नियां, प्राण, कुल और प्रजा, यह सब आसन प्राप्त हुए हमको। और सपत्न विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात, उनके अनुग्रह से ही हमें शत्रु पे विजय और भावी स्वर्गलोक आदि जो भी कुछ प्राप्त होना वह भी प्राप्त हुआ। मतलब सब कुछ उन्हीं के कारण अच्छा अच्छा हमको प्राप्त हो रहा था। और यहाँ अब हम अपशकुन देख रहे हैं, यानी कि हमारे जीवन में कोई अपशकुन नहीं था, सब समृद्धि थी और ये उपस्थित हो रहे, मतलब अब भगवान यहाँ से चले गए। ये समझ में आ रहा है अर्थ? ठीक है। श्रीधरी, हम लोगों के समस्त पुरुषार्थों की प्राप्ति के एकमात्र साधन भगवान श्री कृष्ण हैं। अतएव उनके वियोग के बिना हम लोगों के अनिष्ट की प्राप्ति, अतएव उनके वियोग के बिना हम लोगों के अनिष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लिंक समझ में आ गया? जब उनका अनुग्रह था तो कुछ गलत हो ही नहीं रहा था, कुछ गलती दिख रही है, इसका मतलब भगवान अब चले गए।
ये उनके वितर्क का कारण था। भगवान श्री कृष्ण ने ही हम लोगों को संपत्ति तथा राज आदि को प्राप्त कराया है। इन सारी बातों को अर्जुन आगे स्पष्ट करेंगे, और जब अर्जुन से प्रश्न करेंगे तो बात बताएंगे। हम लोगों ने जैसा यज्ञ किया है, हम लोग को उसके अनुकूल ही लोगों की प्राप्ति हुई है। जरा थोड़ा इस लाइन पे विचार कीजिए। हरे कृष्ण मत हम लोग यज्ञ कर रहे हैं कि नहीं, और इसका लाभ क्या है? भगवत प्रेम। गोलोक तो है, तो भगवत प्रेम। तो अब आपको अगर आपका भगवत प्रेम बढ़ रहा है, नाम में रुचि प्राप्त हो रही है, तो आप नहीं समझेंगे भगवान की कृपा से हो रहा है। नहीं भाई, आई एम ए सेल्फ मेड मैन, किसी की सहायता नहीं है, नहीं समझेंगे। इसी अर्थ में वो बोल रहे हैं। क्या ये सफलता नहीं है कि आप कोई यज्ञ करें और उसका फल जैसा आप सोच रहे थे वैसे मिले? मेरी बात कुछ सुनाई पड़ रही है? आप जान रहे हैं कि नाम का फल है भगवत प्रेम, तो अब सब कुछ ठीक ठीक चलेगा तो भगवत प्रेम मिलने लग जाएगा, आपको भगवान की भक्ति बढ़ने लग जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है? आप इतनी मेहनत से यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में कोई बाधा नहीं आए। इज इट नॉट? इट्स वेरी सिंपल पॉइंट। तो ये आशीर्वाद नहीं भगवान का? हमारी बुद्धि सही चले, हमसे कोई अपराध नहीं हो, हम भक्ति में आगे बढ़े, तो क्या भगवान का अनुग्रह नहीं है? यस। आप ये सोचिए, बाकी कुछ हो ना हो, हमारी मति भगवान में लगी रहे, ये भगवान का आशीर्वाद है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आपको यज्ञ कर रहे तो सोच रहे से पानी पड़ जाए, तो यज्ञ कर रहे उसका फल भी भगवान ठीक ठीक दे रहे हैं, तो इनका अनुग्रह है ना, प्रसन्न है हमसे, ये बात बोल रहे। सारा दर्शनी, भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति के बिना यह अपशकुन लुप्त नहीं होंगे। समझ में आई लाइन? यह है इस श्लोक में वर्णित हुआ है। लोका अर्थात यज्ञ आदि द्वारा प्राप्त उच्चतर लोक। तो स्पष्ट है, अगर भगवान उपस्थित होते तो ये होता नहीं, और जब अगर भगवान यहाँ पे अनुपस्थित है तो ये जाने वाले नहीं। हमारा सामर्थ्य नहीं कि हम इन अपशकुनों को काट सके। बड़ा स्पष्ट है। अब अपने जन्म में जरा मैप कर दीजिए भाई, कलयुग से झगड़ने की क्षमता हमारे पास नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब युधिष्ठिर महाराज जैसा समर्थ राजा ऐसा कह रहा है कि भाई हम इनको दूर नहीं कर सकते भगवान कृष्ण के बिना, तो अब आप अपने पे घटित करें तो क्या जितने भी निम्नता है, कमियां हैं, वह हम भगवान के नाम उच्चारण के बिना, भगवान के भक्ति के बिना बिल्कुल अपने से दूर नहीं कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तात्पर्य, भौतिक संपन्नता में अच्छी पत्नी, अच्छा घर, पर्याप्त भूमि, अच्छी संतानें, राजसी पार्विक संबंध, प्रतियोगियों पर विजय तथा पुण्य कर्म के द्वारा भौतिक सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था के लिए उच्चतर दैवी लोकों में निवास स्थान की प्राप्ति सम्मिलित है। ये स्पष्ट है। ये सुविधाएं न केवल खुद के कठोर श्रम से या अनुचित साधनों से प्राप्त की जाती हैं, अपितु भगवान की कृपा से प्राप्त होती हैं। ये बात समझ में आई? ऐसा नहीं कि परिश्रम करोगे और धांधलीबाजी करेंगे तो हमें ये सब साधन प्राप्त हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा होगा, और जो खूब पैसा कमाया और बेटा एकदम पंगु निकल गया, तब बेटे का हाथ पैर भी डिजाइन करेंगे। सुना ना बहुत बार, जो पापी लोग होते हैं, हम नाम नहीं रखने, एक विशेष प्रोफेशन में लोग बहुत पाप करते हैं, समझ गए मैं किसी बात कर रहा हूँ, है ना? परित्राण साधु नाम, समझ गए? तो क्योंकि वह दूसरों की हाय लेते हैं, बहुत बार गरीबों की भी हाय लेते हैं। तो मैंने तो सुने हैं भाई, ये बात आप समझ रहे हैं मैं क्या करूं, प्राय उनके लड़के तो गलत निकल जाती हैं या शराबी निकल जाते हैं, ऐसा हो जाता है ना? अब हम कोई विरोध तो है नहीं। इसी जन्म में बहुत बार लोग ऐसे देखते हैं कि वो गलत कार्य करने वाले की हाय लगती है, मतलब जिसके प्रति गलत कार्य किया, कोई गरीब व्यक्ति, उसको दुख देना, परेशान करना, तो हाय तो लगी। आज तुम नहीं देख रहे हो, लेकिन भगवान के डंडा बिना आवाज की चलता है कि नहीं चलता है? और आप यह भी देखते हैं, आज ही हमारे वक्त बता रहे थे कि कोई व्यक्ति धार्मिक होता है तो वो उसकी सहायता अनजान रूप से हो जाती है। पुण्य किया रहता है, धार्मिक रहता है, कुछ कष्ट आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ भगवान की सहायता से, कृपा से, देवताओं के आशीर्वाद से वो उसको मिलता रहता है। तो ये प्रभात बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सब संपदा आपको अपनी क्षमता से मिल जाएगी। आप अपने जीवन में देखते नहीं, कुछ लोग पूरा जीवन संघर्ष ही करते रहते हैं, और कुछ लोगों की लाइफ कूल चलती है। क्यों कूल चलती है? खाने को मिलता है, रहने को मिलता है, क्योंकि वो पहला ऐसा किए हैं। इसे कहते हैं अग्रे धावती धावती। ठीक है, आज जैसे हमने कहा कि अद्वैताचार्य जी के आविर्भाव दिवस पे आप दान दीजिए, भक्तों ने दिया भी, तो क्या ये अब खत्म होने वाला है? ये कभी खत्म नहीं होगा।
मेरा मांगना नहीं आपका पुण्य। क्योंकि सोच रहे होंगे नित्यानंद चतुर्दशी में फिर मांगेंगे। नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है, बुद्धिमानी होकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बुद्धिमानी करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यानी आप इस बात को समझ रहे हैं, भगवत कृपा से ही होता है। ये हमारी बुद्धि में भागवत कुछ जा रही है कि भगवान की कृपा से नहीं हो रहा है, बताइए। ठीक है, तो ये बात प्रपात कर रहे हैं। किसी के लिए भी ऐसा नहीं, युधिष्ठिर महाराज के लिए, किसी के लिए भी भगवान की कृपा ही अपेक्षित है। किसी के निजी उद्यम से अर्जित संपन्नता भी भगवान की कृपा पर ही निर्भर करती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। धन इकट्ठा किए हो, कुछ भी किए हो, वो तो किए भगवान की वस्तुओं को तो इकट्ठा कर रहे हो ना। इस बात पे महाराज जी बोलते हैं कि कहाँ भगवान का कंट्रोल है, इतना गलत हो रहा है। तो कह रहे हैं महाराज कहे ये कंट्रोल है कि बेटा तुम कितना भी कर लो, भगवान की वस्तुओं को भगवान से बाहर नहीं ले जा सकते, है ना कंट्रोल। सारा जो खेल रहे हो, इधर से उठा के उधर रख दिया, उधर से उठा के इधर रख दिया, बस। जैसे मान लो ये महंगा माइक है, तो ये उठाकर यहाँ से लेकर उस पॉइंट पे रख दिया, वहां से लेकर इधर ले लिया, इस दरवाजे के बाहर नहीं लेके गए तो क्या तुम्हारा कंट्रोल है, क्या चोरी करोगे। कितना हो बड़ा चोर हो, इस पृथ्वी के बाहर तो नहीं लेके जा रहा, है ना कंट्रोल, ले जाओ। और सारी वस्तु भगवान की, तो जो तुम अपने प्रयास से भी इकट्ठा कर रहे हो, वह भी तो भगवत कृपा से प्राप्त है। अपने देह से क्या उत्पन्न किया। बहुत अच्छी बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ये सब बातें हमें सुनना चाहिए। भगवान के प्रति कृतज्ञता हमारे इससे होती है। और शरीर भी तो भगवान दिए हैं, सामर्थ्य भी भगवान दिए हैं। और तुम्हारी जो प्लानिंग है कि मैं ये चीटिंग करूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, वो बुद्धि भी तो भगवान दे रहे हैं। भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ निजी श्रम तो होना ही चाहिए, किंतु भगवान के आशीर्वाद के बिना केवल श्रम से ही किसी को सफलता नहीं मिलती। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। हाथ पे हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा। एक व्यक्ति बोला, प्रभु जी 16 माला मैं जब कर रहा हूं, मेरा आईएएस में नहीं हुआ, जिसने जो नहीं कर रहा उसका हो गया। हमने कहा तो भगवान आपका पेपर लिखेंगे आके। आपको अपना प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि सारा कुछ मेरे ही प्रयास से हो जाएगा। ये कभी जब भी सोचेगा ना, व्यक्ति डिप्रेस हो जाएगा। और ये समझ लीजिएगा कि भगवान का आशीर्वाद होगा तो आप कितना कर लोगे, इसको लिमिट नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी 90 साल में इतना महान ग्रंथ लिख दिए, कह रहे मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे को सुनाई नहीं पड़ रहा है, और फिर भी मैं लिख रहा हूँ, कितना आश्चर्य है। और अंत में लिखते हैं, जो लिखवाना चाहता था वो अब और लिखवाना नहीं चाह रहा है, तो मैं रोक दे रहा हूँ। सी, वो जान रहे कि महाप्रभु उसको लिखवा रहे। बहुत अच्छे बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। कलयुग का आधुनिकता प्रिय व्यक्ति निजी उद्यम में विश्वास करता है और परमेश्वर के आशीर्वाद को नकारता है। ये गलत बात है। जबकि युधिष्ठिर महाराज जैसा महाबाहु परम समर्थ राजा मान रहे हैं कि उनके अनुग्रह पे ही हम जी रहे थे। एक जगह हम और भी सुन रहे थे कि आपके अनुग्रह से हम जी रहे हैं। जब भगवान कृष्ण जा रहे थे, आपके अनुग्रह से हम जी रहे हैं, आपकी कृपा के, क्या हम लोग शब्द सुने थे, कृपा के भोजन पे ही हम जी रहे, ऐसे करके था ना, वैसे कुछ था। बड़े कातर भाव में बोल रहे थे कि हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं, आपकी कृपा से ही हम जी रहे हैं, आप चले जाएंगे तो हम मृत हो जाएंगे। इस प्रकार इतना सामर्थ्यवान व्यक्ति सब बोल रहा है, और यहाँ का हमारे जैसा कीड़ा सोच रहा है कि हम बहुत बड़े हीरो हैं, कोई सामर्थ्य नहीं है। तो विचार करने वाली बात है। यहाँ तक कि भारत के एक महान सन्यासी ने शिकागो में दिए गए अपने भाषण में परमेश्वर के आशीर्वादों का विरोध किया। समझ रहे होंगे आप। अब लेकिन वो क्या बोले हम नहीं जानते। लेकिन जहां तक वैदिक शास्त्रों का संबंध है, जैसा कि श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में देखने में आता है, सभी प्रकार की सफलता का अंतिम अधिकार परमेश्वर के हाथों में रहता है। और वो परमेश्वर चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, इहा हईते सर्व सिद्धि होई बेतुमार। महाप्रभु की आज्ञा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इससे तुम्हें सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। महाराज युधिष्ठिर अपनी निजी सफलता के प्रसंग में इस सत्य को स्वीकार करते हैं। कितना सुंदर बात है। ऐसा नहीं है कि भक्त भौतिक रूप से सफल नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, लेकिन वो कभी इसको भूलना नहीं चाहिए कि जो कुछ भी है वो भगवान की कृपा से। ये आगे आप फिर अर्जुन के वक्तव्य में सुनेंगे। युधिष्ठिर महाराज तो समझ ही नहीं है, अर्थात वह पूरी तरह मिथ्यांकार से रहित है कि मैं करने वाला हूं, और ये देख रहे कि हुआ है। लेकिन लोग भी मान सकते हैं कि साहब आपकी वजह से ये हुआ, लेकिन जानना वो जो कुछ भी हुआ भगवान की कृपा से हुआ। कभी भी आपको अच्छा करो ना, पूछे कोई व्यक्ति कि भाई कैसे हो रहा है, हरि की कृपा से हो रहा है और वैष्णव की कृपा से हो रहा है, और उसको मानना भी चाहिए। हो सकता है हम बोल रहे हो, अंदर से बोलेंगे अब मैं नहीं करता तो कौन कैसे होता है। लेकिन आप जान रहे हो कि हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, हरि और वैष्णव की प्रभुपाद की कृपा से आप कुछ कर पा रहे हैं। ये स्वीकार कर रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, लेकिन ये मत स्वीकार कीजिए कि हम करने वाले हैं। हम क्या थे तो हम जान ही रहे, और हम क्या हैं ये भी थोड़ा जान ही रहे हैं।
नीचोपि यत् प्रसादात् स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तकः। अतएव मनुष्य के लिए करने योग्य यही होगा कि वह महान राजा एवं भगवान के भक्त के पदचिन्हों का अनुसरण करे, जिससे उसका जीवन पूर्णतः सफल बने, भौतिक रूप से भी आध्यात्मिक रूप से भी। यदि भगवान की मर्जी के बिना कोई सफलता प्राप्त कर सकता था तो कोई भी चिकित्सक वैद्य अपने रोगी को चंगा करने में असफल ना होता। आज भी वो बता रहे थे हमारे तनिष्क प्रभु की जो उनके गुरुजी हैं, ये कुछ बता रहे थे ना कि जब भी किसी को मेडिसिन देते तो स्मरण करते कि कृष्ण ठीक करने वाले हैं, और वो दवा भी स्मरण करके देते। और बता रहे थे कि शायद कभी उनका कोई पेशेंट गलत मतलब अचंगा नहीं हुआ, हर पेशेंट ठीक हो गया, यहाँ तक कि कैंसर वालों को भी ठीक कर दिया। अब आप मुझसे एड्रेस मत पूछिएगा, उनके उम्र 88 साल हो चुकी है, वो नहीं देखते किसी को, लेकिन कितना विश्वास था उनका भगवान के ऊपर। आधुनिकतम चिकित्सक के द्वारा रोगी की उन्नत चिकित्सा होने पर भी उसकी मृत्यु होती है। ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डाइड। किंतु कभी कभी अत्यंत आशाहीन रोगी बिना किसी उपचार के आश्चर्यजनक रूप में चंगा हो जाता है। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि सारी घटनाएं चाहे अच्छी हो या बुरी, भगवान की मर्जी के कारण ही घटती हैं। आज एक भक्त बहुत दुखी थे, हम कुछ नहीं बोलेंगे आगे क्यों दुखी थे, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं होता है, और भगवान कभी गलत नहीं करते। कभी कभी भक्तों के संग कुछ गलत होता हुआ दिखता है तो हम कहेंगे भाई ये भक्त है, तो हरे कृष्णा कर रहा है, वो गलत क्यों हो रहा है? गलत नहीं हो रहा है, वो भगवान के सब आयोजन से हो रहा है। कुछ तो भगवान व्यवस्था कर रहे हैं ताकि वो भक्त उनकी तरफ आए। यह भी समझ लीजिए कि दुख में डाल भी रहे हैं कृष्ण, तो भी इसीलिए कि वो उनकी तरफ आए। ऐसा नहीं कि हमेशा दुख में ही डालते हैं, लेकिन कदाचित दुख में डाल रहे हैं तो वो भी इसलिए कि वह उनकी तरफ आए, जिसने सिंसियरली भक्ति करी गंभीरता से। हम किसी के दुख में सुखी नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? ये मत सोचिए कोई भक्त दुख में है तो हम सुखी हो रहे हैं, ये हम नहीं सोच रहे हैं। लेकिन ये कभी नहीं सोच रहे थे कि भगवान कुछ गलत कर रहे हैं किसी के साथ। दोनों को बैलेंस कर पा रहे हैं। किसी भी सफल व्यक्ति को अपनी सफलता के लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं। अब आगे हम सुनेंगे, भीमसेन से वर्णन करेंगे किस प्रकार से वो उनको अपशकुन दिख रहे हैं। जस्ट आई विल टेक 1 or 2 कमेंट्स और क्वेश्चंस, कोई नहीं है वैसे। ओके, क्या व्यासदेव जी को गीता का ज्ञान महाभारत लिखने से पहले ही था? हाँ, भगवान व्यासदेव को तो हमेशा भगवान का ज्ञान रहता ही है, क्या दिक्कत है इसमें, तो कठिनाई नहीं। So we shall stop here. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।